ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मधुभोज दशार्हः कुकुराम्भकवृष्णयः आत्मतुल्यबलैर्गुप्ताम् नागैर्भोगवतीमिव सर्वर्तु सर्वविभव पुण्यवृक्षलताश्रमैः उद्यानोपवनारामैर्वृतपद्माकरश्रियम् गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणाम् चित्रध्वजपताकाभिः अन्तः प्रतिहतातपाम् सम्मार्जित महामार्ग रथ्यापणकचत्वराम् सिक्ताम् गन्धजलैरुक्ताम् फलपुष्पाक्षताङ्कुरैः द्वारि द्वारि गृहाणाम् च दध्यक्षत्फलेक्षुभिः अलङ्कृताम् पूर्णकुम्भैः बल्भिर्धूतदीपकैः दशार्ह वंश कुकुरांधक वृष्णिभिः कुकुर अंधक और वृष्णि के वंश में उत्पन्न हुए जादुओं द्वारा आत्मतुल्य बल ही जिनमें अद्वितीय बल था, जिनके समान बलवान कोई नहीं है, ऐसे जादुओं द्वारा गुप्ताम वह द्वारका सुरक्षित थी। नागही नागों के द्वारा भोगवती भोगवती इव जैसे। इस श्लोक के पूर्व श्रील सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि पूरी जो सीताओं के हस्तिनापुर के नारियों के वचन का अभिनंदन किया भगवान ने नंद मुस्कान और निरीक्षण के द्वारा, और इसके बाद वे प्राविशतपुरी द्वारकापुरी में प्रवेश किए। तो अब द्वारकापुरी का वर्णन 5 श्लोकों में किया जा रहा है। मधुभोज दशार्हः कुकुरांधक वृष्णिभिः आत्मतुल्य बलैर्गुप्ताम् नागैर्भोगवतीमिव। उस द्वारका में जदुवंशी रहते हैं। जदुवंशियों में पूर्वजों के अनेक नाम हैं और उनके द्वारा शाखा प्रशाखा बहुत हो गया है, तो उनके नाम बता रहे हैं। मधु, भोज, दशार्ह, कुकुर, अंधक, वृष्णि इत्यादि ये जादुओं के पूर्वजों के नाम हैं। भगवान श्री कृष्ण को कभी कभी माधव कहा जाता है क्योंकि मधुवंश में है, और उनको दशार्ह वंश भी कहा जाता है, वार्ष्णेय भी कहा जाता है, वृष्णि वंश में उत्पन्न होने। तो इन्हीं ने पूर्वजों से आए हुए परंपरा में जो जन्म लिए थे, उन जादुओं के द्वारा
द्वारका सुरक्षित थे। गुप्तम का अर्थ सुरक्षित। उनके विषय में श्री लसूत गोस्वामी कहते आत्मतुल्य बलई, यादवों का बल बस उनके ही तुल्य था, वैसे दूसरे में कहीं बल था ही नहीं। आत्मतुल्य, उनकी उपमा बस उन्हीं से दी जा सकती थी। इतना शस्त्रवेता बलवान, क्योंकि भगवान के वे सब पार्षद हैं, अतः उनके समान बलवान बुद्धिमान कोई नहीं। ऐसे यादवों के द्वारा वह द्वारका सुरक्षित थी। जैसे नागों के द्वारा भोगवती, भोगवती पाताल लोक में एक नगरी है जहाँ नाग रहते हैं, बहुत समृद्ध नगरी है, स्वर्ग से अधिक धनी है और नागों के द्वारा सुरक्षित रहते हैं। बहुत विषैले नाग रहते हैं, उन्हें कोई उपद्रव नहीं कर सकते। नागई भोगवती निया। इस विश्व में बहुत सुंदर सुंदर नगर हैं, उन नगरों के विषय में तो मानवों को कोई जानकारी ही नहीं है। मनुष्य तो केवल यही न्यूयॉर्क, सिडनी, मेलबोर्न और एलए जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कोई नगर है इसको लोग नहीं जानते हैं। ये नहीं रह सकते ना। अब जैसे कोई व्यक्ति यह कहे कि जल के भीतर कोई रह ही नहीं सकता है, क्यों नहीं रह सकता? जल के भीतर तो अनंत जलचर है। स्वर्ग में और पाताल लोक में इधर उधर इस पृथ्वी से कई गुना अधिक धनी नगर है। यहाँ तो सब ईंट लकड़ी पत्थर का घर बनता है, उधर तो केवल रत्नों से बनता है। रत्न की बेदियां बनाई जाती हैं, खंभा, सब कुछ। ये श्रीमद् भागवतम प्रमाण। ऊपर इंद्रदेव जहाँ रहते हैं उस नगर का नाम है, उस पुरी का नाम है अमरावती। वरुण देव जी जिस नगर में रहते हैं उसका नाम है विभावरी। कुबेर जी रहते हैं उसका नाम है अलकापुरी। और नागों की जो पुरी है उसको भोगवती कहते हैं। उसका नाम इसीलिए भोगवती है कि वहाँ प्रचुर भोग है, इसलिए उसका नाम भोगवती कहा गया। द्वारका की समृद्धि का वर्णन करने के लिए और उसकी सुरक्षित स्थिति का वर्णन करने के लिए सूत जी कहते हैं कि जैसे नागों के द्वारा सुरक्षित भोगवती है, वैसे द्वारका सुरक्षित। अब द्वारका के वैभव का वर्णन कर रहे हैं। सर्वर्तु सर्व विभव पूर्ण वृक्षलताश्रमहि उद्यान वनारामय वृत पद्मा करश्रियम। वहाँ के जो भी वृक्ष हैं, लताएं हैं, सभी ऋतुओं में सर्व वैभव से युक्त है। वृक्ष और लता का वैभव क्या है? फल और पुष्प। द्वारका के जितने भी वृक्ष हैं और लताएं हैं वे सभी ऋतुओं में सब प्रकार का फल फूल देते हैं। सर्वर्तु सर्व विभव, सभी ऋतुओं में सब वैभव देते हैं। इसमें पृथ्वी पर ऐसे वृक्ष नहीं है जो सभी ऋतुओं में फल फूल दें। हम तो सुनते हैं इधर के वृक्ष जाड़े में पत्ता भी धारण नहीं करते हैं, सब शून्य हो जाते हैं। बाद में गर्मी में पत्ता लगता है। भगवान के धाम में द्वारका में जितने वृक्ष थे सब प्रकार के पुष्प और फल सभी ऋतुओं में लगे रहते हैं। पूर्ण वृक्ष लताश्रम है, बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष उसमें है। और लताश्रम, लताश्रम का अर्थ है लता मंडप। द्वारका भरी है जहाँ तहाँ लता से मंडप बन गया है। कहीं कहीं हम लोग देखते हैं भारतवर्ष में बहुत से लताओं के मंडप बने रहते हैं जिनके भीतर लोग बैठते हैं, विश्राम करते हैं। तो लताश्रम कहते हैं। लताएं ही बढ़ करके घर बन जाती हैं, इसको लताश्रम या लता मंडप कहते हैं।
द्वारका इस तरह के लता मंडपों से और पुण्यवान वृक्षों से भरी हुई। अच्छा, वो लताएं फल और पुष्प से समृद्ध रहती हैं और उनमें बहुत सुगंध रहता है। बिना गंध वाले फूल तो द्वारका में एक भी है ही नहीं। सब में सुगंध है, पुष्प है, फल है, सब है। ऐसे ऐसे उद्यान है वहाँ। उद्यान उपवनारामय। उद्यान का अर्थ है फल प्रधान बगीचा और उपवन का अर्थ होता है पुष्प प्रधान बगीचा। और आराम का अर्थ है छोटे छोटे तलैया, सरोवर, जैसे उसमें भरे पड़े हैं। ये आराम का एक अर्थ होता है पार्क, समझिए, जहाँ लोग घूमते हैं, विश्राम करते हैं। यह द्वारका भरी हुई है अनेक उपवनों से, अनेक उद्यानों से। और वहाँ के जो पद्माकर हैं, पद्माकर का अर्थ है सरोवर, जिनमें कमल गहगह खिले रहते हैं, खिले हुए हैं। तो ऐसे सरोवरों की सुंदरता से वह द्वारका युक्त है। ऐसे ऐसे सरोवर हैं जो पद्मों के आकर हैं, कमल के खजाना हैं। सब जगह कमल खिले हैं और ऐसे बहुत से सरोवर द्वारका में हैं। तो इसके द्वारा यह वर्णन किया गया कि द्वारका में हमेशा सुगंधित वायु फैला रहता है, कमलों को लेकर। और शीतल, क्योंकि सरोवर बहुत हैं इसलिए सुगंधित हवा वहाँ है। शीतल हवा है और सुगंधित हवा है। गोपुर द्वार मार्गेषु कृत कौतुक तोरणाम। गोपुर द्वार मार्ग सुकृत कौतुक तोरणम। गोपुर मार्ग और द्वार मार्ग, अथवा गोपुर द्वार और मार्गों में। गोपुर कहते हैं पूर्व द्वार को। पूर्व द्वार का अर्थ है पहले के नगरों में, नगर में प्रवेश करने के लिए गेट बने होते थे। जैसे आज भी दिल्ली में हम लोग सुनते हैं अजमेरी गेट है, कश्मीरी गेट है, कई कई गेट बने होते थे और बहुत बड़ी चहरदीवारी होती थी, बाउंड्री होती थी, सभी प्रवेश नहीं कर सकते। तो जहाँ प्रवेश द्वार होता था शहर में, उसको गोपुर कहा जाता है। और द्वार का अर्थ है घर में जब प्रवेश करते हैं जिस मार्ग से, उसको द्वार कहते हैं। गोपुर और द्वार, इन पर कृत कौतुक तोरणा, बहुत से उत्सव के दृश्य सजाए गए थे द्वार द्वार पर। बहुत अच्छा अच्छा दृश्य, अलंकार किया गया था, चित्रकारी की गई थी, द्वार सजाए गए थे। यह भगवान के जाने पर ही सजाई गई थी द्वारका, ऐसी बात नहीं है। नित्य ही ऐसी सजी रहती थी और रोज रोज सजाई जाती थी, प्रतिदिन। ऐसा नहीं कि भगवान आने वाले हैं इसलिए, भगवान के तो आने की खबर भी नहीं है। द्वारका इस तरह चिन्मय नगरी है भगवान की, इस तरह सजी रहती है, रोज रोज सजाया जाता है। तो नगर के प्रवेश द्वार पर और घर के प्रवेश द्वार पर और मार्गों में बहुत सजावट की गई थी। कृत कौतुक तोरणाम चित्र ध्वज पताकाग्र अंतः प्रतिहतात्म। और द्वारका में इतने झंडे बड़े बड़े लगाए गए हैं, इतने ज्यादा हैं कि उससे अंतः प्रतिहत आतपा। द्वारका के गलियों में भीतर कहीं भी घाम नहीं लग रहा है। इतने पताका, इतने झंडा फहरा रहे हैं कि वे सूर्य के प्रकाश को रोक देते हैं। प्रतिहत आतपाम, आतप घाम नहीं आ रहा है। चित्र ध्वज पताका, विभिन्न प्रकार के ध्वज और विभिन्न प्रकार के पताका फहरा रहे हैं, इतना ज्यादा फहरा रहे हैं कि घाम नहीं आता कहीं। प्रतिहत आतपम वो नगर है। इसका सम्मार्जित महामार्ग रथ्यापणक चत्वराम सिक्ताम गंध जल रूपताम फल पुष्पाक्षतांकुरही। और सम्मार्जित हमेशा रहते हैं द्वारका के जितने भी महामार्ग हैं। महामार्ग का अर्थ है राजपथ, बड़े बड़े रोड।
और रथ्या का अर्थ है बड़े बड़े रोडों से जो रोड निकलते हैं छोटे छोटे, उनको रथ्या कहते हैं। महामार्ग सब क्लीन है, बिल्कुल स्वच्छ धो धा करके, और रथ्या छोटे छोटे मार्ग भी बिल्कुल ठीक है। रथ्या आपणक, आपणम का अर्थ है बाजार। बाजार के जो मार्ग हैं वहां भी कोई ऐसा नहीं है कहीं केले का छिलका फेंका हुआ है, कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल स्वच्छ है। सिक्तम गंध जले, वह नगरी द्वारका सुगंधित जल से सिक्त है। सुगंधित जल का छिड़काव किया गया, जो जल आजकल आदमी को देह पर डालने को नहीं मिलता है। हम लोग स्नान करते हैं तो क्या करते हैं, बस यही साधारण जल से नहा लेते हैं। कलयुग में यही होगा। द्वादश स्कंद में कहा गया है कि स्नानम एवं प्रसाधनम। कलयुग में लोग जल से स्नान को ही प्रसाधन मानेंगे, और स्नान सुगंधित तेल से स्नान या उबटन लगाना या कई तरह से, ये कौन कर रहे हैं। दूसरे का बनाया हुआ साबुन लगा लिया, गंदा वश हो गया। स्नानम एवं प्रसाधनम, स्नान ही बस बहुत भारी साधन माना जाएगा, जल से स्नान। द्वारका की गलियों में, बाजार में, राजपथ पर या रथ्या छोटे छोटे सड़कों पर सब जगह सुगंधित जल का छिड़काव किया गया है। सिक्ताम गंध जल, उत्तम फल पुष्पाक्षतांकुर, और सर्वत्र फल, पुष्प, अंकुर और अक्षत, ये सब विकीर्ण किए गए हैं मंगल के लिए। इनको देख करके मनुष्य का मंगल होता है। सब जहाँ तहाँ बिखेरे गए हैं द्वार द्वार पर। अक्षत का अर्थ है बिना टूटा हुआ चावल, पूरा पूरा चावल होता है, इसको अक्षत कहते हैं। छत का अर्थ टूटा हुआ, और अक्षत टूटा हुआ चावल नहीं। और अंकुर, अंकुर से तात्पर्य है जैसे गेहूं का अंकुर, जौ का अंकुर, जगह जगह दिखे रहेंगे। अब कहीं नहीं पाएंगे कि द्वारका में कोई अंडा का छिलका गिरा हुआ है, नहीं। यही सब चीजें मंगलमय द्रव्य बिखेरे गए रहते हैं। फल, पुष्प, अक्षत और अंकुर। फल केला आदि के सब जगह सजाए गए, बिखेरे गए, पुष्प, अक्षत और अंकुर। और सारे मार्ग बहारे गए हैं, साफ हैं, सुगंधित जल का छिड़काव किया गया है। द्वारी द्वारी गृहाणाम च दध्यक्षत फलेक्षुभि अलंकृताम पूर्ण कुंभैर बलिभिर धूप दीपकैः। द्वारी द्वारी च गृहाणाम च, घरों के द्वार द्वार पर, इसका अर्थ प्रत्येक द्वार पर फल, दधि, दध्यक्षत क्या है, फलेक्षुभि, दध्यक्षत फलेक्षुभि, दही, अक्षत, फल और गन्ना, ईख, इनसे अलंकृत ऐसी ऐसी वस्तुएं हैं। वास्तव में यही देखने लायक और खाने लायक वस्तुएं हैं। दही, अक्षत, फल और इक्षु, इन सब से वो अलंकृत है नगरी। द्वारी द्वारी, द्वार द्वार पर सजाए गए। अलंकृता पूर्ण कुंभ है। पूर्ण कुंभ का अर्थ है कि जल से भरे हुए घड़े सजाए गए हैं, सोने के घड़े जगह जगह रखे गए हैं द्वार द्वार पर। इनसे अलंकृत है द्वारका। भगवान का अपना धाम है, वहां किस बात की कमी हो सकती है। कलश सजाए गए हैं, वे कलश है पूर्ण कुंभ, जल से भरे हुए। द्वारी द्वारी से गृहाणाम, घर घर के द्वार द्वार पर सब जगह। बलिभिर धूप दीपकैः, और अनेक प्रकार के उपहार सजाए गए हैं,
और धूप और दीपक। दीपक का अर्थ घी के दीपक जला जला करके रखे गए हैं, और धूप, धूप का अर्थ बहुत सी अगरबत्तियां जलाई गई हैं, बहुत सुगंधित धूप की कौन। यह है द्वारका का वर्णन। ऐसे द्वारका में भगवान प्रवेश कर रहे हैं, यह वर्णन है। इसी जिस नगर में भगवान प्रवेश कर रहे हैं उसका वर्णन शुद्ध किए। अब वहां के लोगों का वर्णन करते हैं, कौन कौन किस तरह से कृष्ण के पास आया। तो सबका तो वर्णन नहीं किया जा सकता है, कुछ प्रधान लोगों का नाम रख रहे हैं। निशम्य प्रेष्ठमायांतम वसुदेवो महामनः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुत विक्रमः प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुत प्रहर्षवेगो छसित शयनासन भोजनः वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः स सुमङ्गलैः शङ्खतूर्जनिनादेन ब्रह्मघोषेण चाद्रतः प्रत्युज्जग्मुरथैर्हृष्टा प्रणयागत साध्वसः। साध्वस, यहाँ तक एक अन्वय है श्लोकों का। वसुदेव जी ने सुना प्रेष्ठम आयांतम, कोटि कोटि प्राणों से भी अधिक प्रिय कृष्ण आ रहा है। ये सुना उन्होंने, कृष्ण आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर यह नहीं कहा जा रहा है कि कृष्ण आ रहे हैं, गोविंद आ रहे हैं। प्रेष्ठम आयांतम, वसुदेव जी ने सुना कि प्रेष्ठम आयांतम, कोटि कोटि प्राणों से भी अधिक प्रिय आ रहे हैं। वास्तव में वसुदेव जी के लिए या अक्रूर जी के लिए, उग्रसेन जी के लिए, भगवान श्री राम के लिए, बलराम जी के लिए श्री कृष्ण अरबों खरबों प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इसीलिए सूत जी यहाँ प्रेष्ठम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, प्रिय। जीना कितना प्रिय है व्यक्ति को। कल मैं उदाहरण दिया था सांस लेने का, इससे कोटि कोटि गुना कृष्ण प्रिय है वसुदेव जी को। जब वसुदेव जी ने सुना कि प्रियतम आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं, तो वो जो कार्य कर रहे थे उसको तुरंत छोड़ दिए। प्रहर्ष वेगो छसित शयनासन भोजन, प्रहर्ष से उच्छसित, उच्छसित का अर्थ उल्लंघित, छोड़ दिए शयन आसन भोजन। कोई जो लेटे हुए थे वो लेटना छोड़ दिए, भोजन कर रहे थे भोजन करना छोड़ दिए, आसन बैठे थे बैठना छोड़ दिए, तुरंत चल दिए, तुरंत सजाने लगे, यह कृष्ण को देना है, ऐसे अगवानी करनी है, तुरंत चल दिए। एक सेकंड भी कार्य की पूर्णता पर ध्यान नहीं दी। ऐसा नहीं सोचे हाँ थोड़ा फोन आया है आवश्यक, इसको पूरा कर लेते हैं तो चलेंगे। नहीं नहीं, भगवान के दर्शन के लिए, उनके स्वागत के लिए जो भी कार्य कर रहे थे उसी समय छोड़ दिए। कोई भी कार्य हो, चाहे कोई यज्ञ कर रहा हो या भोजन कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उसी समय छोड़ दिए। इतना आनंद हुआ सुन करके कि अब वो भोजन शयन आसन का आनंद उसके आगे कुछ भी नहीं, सब छोड़ दिए। महामना, उनके मन में उल्लास छा गया। महामना सबके लिए लगेगा विशेषण। तो सबसे पहले गुरुवर्ग का नाम दिया जा रहा है जो श्री कृष्ण से संबंध में बड़े हैं। वसुदेव जी, अक्रूर जी, उग्रसेन जी और भगवान श्री राम, ये चार का नाम यहाँ ले रहे हैं। चकार से अनुक्त समुच्चय, जो शब्द दिया जा रहा है तो उसके द्वारा जिनका नाम यहाँ नहीं लिया गया है उन सबको भी गृहीत कर लिया गया है। अनुक्त समुच्चय, अनुक्त का अर्थ जिनको नहीं कहा गया है उन समुच्चय सबके लिए चौथा प्रयोग किया गया है, ये समझना चाहिए। प्रद्युम्न, प्रद्युम्न ये भगवान के सबसे बड़े पुत्र थे। चारुदेष्णश्च, चारुदेष्ण भी पुत्र हैं। और सांबो, सांब जो जाम्बवती के पुत्र हैं। इस तरह से भगवान की तो अनेक पत्नियां थी, उनमें से मुख्य पुत्रों का नाम लिया गया। और चकार से और सारे पुत्र अधिगृहित होते हैं। इस तरह यह संस्कृत भाषा की विशेषता है। कहीं कहीं च शब्द का अर्थ होता है अपि भी, कहीं च शब्द का अर्थ होता है
जिनका नाम नहीं लिया गया वो सब। कहीं च का अर्थ विरुद्ध भी होता है। यहाँ चकार शब्द का अर्थ है कि और जिनका नाम नहीं लिया गया वे सभी, और सबके लिए महामना। महामना का अर्थ होता है जिसके मन में बहुत आनंद छा गया हो, उदारता बढ़ गई हो, इसको महामना कहते हैं। विषम पृष्ठमायांतम, आयांतम पृष्ठ, प्रियतम आ रहा है, कृष्ण आ रहा है, ये सुनते ही बहुत मन में उल्लास छा गया। तो वसुदेव जी, अक्रूर जी, उग्रसेन जी और बलराम जी तथा प्रद्युम्न, चारुदेशन और शांब, ये सब प्रहर्ष वेगोच्छ्वसिता, प्रहर्ष वेग, इतना प्रहर्ष हुआ, इतना आनंद हुआ कि उच्छ्वसित, त्याग दिए उसी समय। क्या क्या? शयन, आसन, भोजन। शयन छोड़ दीजिए, सोना कितना प्रिय आदमी को लगता है। आजकल के तो लड़कों को जगाइए भोर में तो कहते हैं 5 मिनट 5 मिनट, डेली 5 मिनट, और छोड़ दे 5 मिनट करते करते घंटों बीत जाता है, नहीं उठते। और भोजन, एक और खाया है आदमी वो छोड़ करके भागेगा नहीं। भोजन बहुत प्रिय लगता है, बैठा, लेकिन वो लोग कोई भी कार्य कर रहे थे तुरंत छोड़ दिए, उच्छ्वसित, तुरंत उल्लंघित कर दिए। और तुरंत ही वारणेन्द्रम पुरस्कृत, एक सुंदर श्रेष्ठ हाथी को आगे करके, सजा करके भगवान के स्वागत के लिए चल दिए। सब लोग रथ पर चल रहे थे। रथ पर क्यों चल रहे थे? कि शीघ्र कृष्ण के पास पहुंच जाएं। द्वारका बड़ी नगरी है ना, तो वो प्रवेश भी किए होंगे तो दूर होंगे, तो रथ से जाना है ना। जैसे यहाँ के लोग कार से चलते हैं, कहीं भी जाना होता है तो द्वारका के लोग ऐसे रथ से चलते हैं, भगवान का स्वागत करने के लिए चल दिए। वारणेन्द्रम पुरस्कृत, हाथी को आगे करके, मंगल के लिए होता है, किसी जुलूस में, शोभा यात्रा में हाथी ले जाया जाता है। जिसके पास हाथी नहीं रहता है वो हायर करके हाथी ले जाते हैं, देखा गया है आज। वारणेन्द्रम पुरस्कृत, पूरा करके आगे, कृत्य करके करके, सामने करके, आगे करके। ब्राह्मण ससुमंगल, और ब्राह्मणों को भी आगे किए। ब्राह्मण चल रहे थे ससुमंगल, सुमंगल की वस्तुएं हाथ में लिए थे, जैसे नारियल या कोई पुष्प जो मंगल करता है, और शंख तूर्ज मिला देना, शंख तूर्ज आदि बज रहे थे, जोर से बजने लगे। और ब्रह्म घोषण चादर का, ब्रह्म घोष का अर्थ है मंत्र पाठ, वेद के मंत्र पढ़े जा रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ब्रह्म घोष का अर्थ है वेद के मंत्रों का घोष, अथवा ब्रह्म घोष का अर्थ है स्पिरिचुअल साउंड, स्पिरिचुअल आवाज। ये महामंत्र का जो उच्चारण है यह प्राकृत नहीं है। हम लोग ऐसा नहीं समझते कि इसे और हल्ला होता है, ऐसे यह भी हो रहा है। और सब जो हल्ला है वो प्राकृत जगत का है, और यह जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का है। गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, यह गोलोक का शब्द। जैसे हम लोग कई शब्द सुनते हैं, कोई बच्चा बोल रहा हो बाहर तो हम लोग कहेंगे कोई बच्चा बोल रहा है, लेकिन यहाँ अगर रेडियो बोल रहा है तो हम लोग हो सकता है कहें कि BBC लंदन का है, ये वहाँ का शब्द है, यहाँ पास का नहीं है। BBC लंदन का है, या जहाँ का न्यूयॉर्क का हो, या इंडिया का, भारत का, दिल्ली का, बॉम्बे। तो बहुत से साउंड भरे पड़े हैं इस जगत में, शब्द हैं, लेकिन भगवान के जो नाम है इस जगत में ये सब गोलोक से आए हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए हैं। यहाँ का प्रोडक्ट नहीं, ऐसा नहीं समझ चाहिए कि रा और म मिला करके राम बना दिया गया। ये सब स्पिरिचुअल वर्ड है, तो इसको ब्रह्म घोष कहते हैं। किसी की अगवान, आजकल तो भारतवर्ष में भी लोग विवाह आदमी बस सिनेमा का गीत बजा देते हैं, माया घोष कहते हैं, वो ब्रह्म घोष नहीं है, और अमंगल हो जाता है।
भगवान के नाम का कीर्तन या कोई गीत गाया जाए, मंत्र बोला जाए, तो ब्राह्मण जो चल रहे थे वे ब्रह्म घोष कर रहे थे। किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण के मंगल के लिए। ये सुख पूर्वक आ गए हैं, द्वारका में सुख से रहे, उनके मंगल के लिए ब्रह्म घोष किया जा रहा है। सदा वर्णन है, भागवत में सब जगह वर्णन है। किसी शुभ अवसर पर वेद मंत्रों का पाठ किया जाता था। तो वेद में जितने भी मंत्र हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ मंत्र यही है, इसीलिए इसको महामंत्र कहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और वह भी प्रभुपाद जैसे महान वैष्णव के मुख से सुनाई पड़े तो और मंगल होता। बजाना चाहिए तो प्रभुपाद जी के मुख से सब नाम बजाना चाहिए, तथाकथित गायकों के मुख से नहीं। शुभ अवसर पर फेस्टिवल में ऐसे होना चाहिए, श्रेष्ठ वैष्णवों के मुख से नाम निकला है तो और अच्छा है। तो ब्राह्मण चल रहे थे तो वेद घोष कर रहे थे, शंख तुरही आदि बाजे बज रहे थे। प्रति जगमुह रथैर हृष्टा प्रणयागत साधु से, प्रणय का अर्थ स्नेह, स्नेह से उनमें घबराहट आ गई। घबराहट का अर्थ है कि समझ नहीं पा रहे इसमें क्या ले चलें, क्या करें, जल्दी जल्दी में वे स्नेह में विकल हो रहे हैं। रथ पर चढ़ करके चले, रथ हृष्टा, बहुत हर्षित थे। प्रति जगमुह श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए, उनकी अगवानी करने के लिए सब लोग चले। तो ध्यान रखना चाहिए कि इनमें जिन जिन लोगों का नाम गिनाया गया है भगवान से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं। वसुदेव जी भगवान के पिता हैं, अक्रूर जी चाचा हैं, और उग्रसेन जी नाना। यही राजा थे द्वारका में। और भगवान श्री राम तो खास बड़े भाई ही हैं। और 3 पुत्रों का नाम लिखा गया है, प्रद्युम्नश्च सांबो जम्बवती सुकर। और सारा समाज चल रहा है, लेकिन किसका किसका नाम कहा जाए, इसलिए चकार से सबको गृहित कर लिया गया, सभी चल रहे हैं। वार मुख्याश्च शतसो जानस्तद दर्शनोत्सुका, लसत कुंडल निर्भात कपोल बदन श्रियः। और इसके साथ ही जब भगवान के स्वागत के लिए सब लोग चल रहे हैं, देखिए ये लोग तो भगवान के देह के संबंधी हैं, पर द्वारका में कोई भी व्यक्ति कृष्ण को अपने प्राणों से अधिक मानता। वहां की वारांगनाएं चल रही हैं, वहां की नर्तकियां, सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों निकली घर से भगवान का स्वागत करने के लिए। बार मुख्या तो जान सब दर्शनों से, यानों से चल रहे थे। यान का अर्थ है पालकियों पर चढ़ करके चल रही थी। अथवा दूसरा कोई यान होगा जिसमें सूत गोस्वामी देख रहे हैं कि उनके कपोल कितने सुंदर हैं, उनके कुंडल कितने सुंदर हैं। लसत कुंडल निर्भातक कपोल बदन से, इन वारांगनाओं के मुख बहुत सुंदर हैं और कुंडल से उनका गाल झिलमिल झिलमिल कर रहा है। ये सूत गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। भगवान के स्वागत में चलती हुई वारांगनाओं के सौंदर्य का वर्णन किए। यह वर्णन करके अब कहते हैं, नट नर्तक गंधर्वा सूत मागध बंदिनः गायन्ति चोत्तम श्लोक चरितानद्भुतानि च। और नट नर्तक गंधर्व सूत मागध और बंदी, ये लोग उत्तम श्लोक श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्र को गा रहे थे। नट का अर्थ होता है रसाभिनय चतुरा। जो कोई चीज गाया जा रहा है उस गान के अनुसार जो लोग भाव बताते हैं, अभिनय करते हैं, उनको नट कहा जाता है। तो जो भगवान की लीलाएं गाई जा रही थी, मान लीजिए भगवान की ब्रज लीला गाई जा रही हो, तो ये जो नट थे वे लोग
भगवान जैसे बांसुरी बजाते हैं वैसे बांसुरी बनाने का भाव दिखा रहे थे या अभिनय कर रहे थे। इनको नट कहते हैं, नर्तक। और नर्तक का अर्थ है ताल राग आदि स्वर के अनुसार जो नाच रहे थे। नाचना अलग चीज है और अभिनय करना अलग चीज है। तो कुछ लोग अभिनय कर रहे थे, कुछ नाच रहे थे, भगवान को दिखाया जा रहा था। नट नर्तक और गंधर्व। गंधर्व का अर्थ है कुछ लोग गा रहे थे, आलाप ले रहे थे। यह गंधर्व का अर्थ ही नहीं समझना चाहिए कि स्वर्ग से गंधर्व आ गए थे। गंधर्व का तात्पर्य जो है गा रहे थे, अभिनय कर रहे थे। कुछ लोग नाच रहे थे, कुछ लोग गा रहे थे। सूत मागध बंधुना सूता पौराणिका प्रोक्ता मागधा वंश संसका बंदिनो कमल प्रज्ञा प्रस्ताव सदृशोक्तया। सूत का अर्थ होता है जो पुराणों से कथा कह रहे थे, पुराणों से गीत गा रहे थे। पौराणिक गाथाओं को जो गाते हैं उनको सूत कहते हैं। और मागध उसे कहते हैं जो किसी राजा के वंश की प्रशंसा करते हैं। बंदी का अर्थ है जो उस प्रस्ताव के अनुसार जैसा अवसर है उसके अनुसार तत्काल बोलते हैं, इनको बंदी कहते हैं। इन तीनों के लिए अमल प्रज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया है। तीनों बहुत शुद्ध बुद्धि के होते हैं। तो इस तरह देखिए 6 विभाग है। अभिनय कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ नाच रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, और कुछ पुराणों से गाथाएं कह रहे हैं, कुछ वंश की प्रशंसा कर रहे हैं, और कुछ उस प्रस्ताव के अनुसार कि आहा द्वारकाधीश कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, प्रस्ताव के अनुसार बोल रहे हैं, गा रहे हैं। गायन चोत्तम श्लोक चरितन अद्भुतानि च। भगवान के अद्भुत अद्भुत चरित्र को गा रहे हैं। अद्भुत चरित्र में जैसे परीक्षित की रक्षा, महाभारत युद्ध में पांडवों की रक्षा, या और भी ब्रज में जो भगवान ने किया है सो अद्भुत चरित्र। अद्भुत का अर्थ है अलौकिक, लोक में ऐसा कोई कर नहीं पाता। ये सब गान हो रहा था और भगवान से अब सब लोग मिलते हैं। तो कैसे कैसे भगवान सबसे मिले इसका वर्णन सूत जी करते हैं। भगवान तत्र बंधु नाम पौराणाम अनुवर्ति नाम जथा विद्युपसंगम्य सर्वेशा मानमादधे। भगवान सबका मानम आदधे, सबका सत्कार किए। ये प्रश्न हो सकता है कि एक व्यक्ति और लाखों लोगों का स्वागत कैसे स्वीकार कर लिया और कैसे सबको मान दिया। इसीलिए सबसे पहले कहते हैं भगवान, ये भगवान है। जितने लोग थे उतने रूप प्रकट करके सबको मान दिया भगवान ने। प्रत्येक व्यक्ति यही समझ रहा था कि कृष्ण हमको देखकर हंस रहे हैं या हमें से हाथ मिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ये भगवान है। भगवान के लिए कोई प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती कि 2-4 दिन या 2-4 महीना लग जाए एक एक आदमी से मिलने में। भगवान तत्र पौराणम, पौराणम का अर्थ है द्वारका में जो रहते थे। बंधु नाम, बंधु नाम का अर्थ जो भगवान के संबंधी थे। पूर्ववासियों से भगवान मिले, बंधुओं से मिले, और अनुवर्ती नाम, और जो भी उनके सेवक आदि थे वहाँ अनुगामी थे। जथा विधि उपसंगम में, जथा विधि का अर्थ है कि जैसी लोक में विधि है संबंध के अनुसार, आयु के अनुसार, सामाजिक स्थिति के अनुसार, जैसे जिससे मिलना चाहिए उस विधि से संगम्य उपसंगम्य, बहुत अच्छी तरह से संगम करके मिल करके सर्वेशा मानम आदधे, सबका मान रखे। जो जैसा चाहता था भगवान से वो भगवान ने किया। इसी को आगे सूत जी कह रहे हैं। प्रहवाभिवादना श्लेष करस्पर्शस्मित क्षण ही आश्वास चाशुपाकेभ्य वरश्चाभिमतैर विभु। विभु सर्व समर्थ है श्री कृष्ण, बहुत हो गए थे। जितने लोग थे द्वारका में उतने बन गए। विभु शब्द का अर्थ यहाँ ये है। तो किसी किसी को भगवान ने सिर झुकाकर प्रणाम किया, इसको प्रहवा कहते हैं। प्रहवा, जब
सिर झुका करके चरण में रह करके या थोड़ा भी झुका करके प्रणाम किया जाता है तो इसको प्रहवा कहते हैं। और अभिवादन का अर्थ होता है वचन से प्रणाम। किसी किसी को भगवान ने वचन से प्रणाम किया, जैसे हम लोग करते हैं हरे कृष्ण, यह भी एक प्रणाम है वचन से, इसको अभिवादन कहा जाता है। और प्रहवा का अर्थ है सिर से प्रणाम, सिर झुकाकर। किसी किसी को श्री कृष्ण ने सिर झुकाकर प्रणाम किया जो बड़े थे, किसी किसी का वचन से अभिवादन किया, वचन से प्रणाम किया, ये लोग भी कुछ बड़े थे। और आश्लेष का अर्थ है किसी किसी को देखकर श्री कृष्ण सीधे आलिंगन में लिए जो भगवान के समवयस्क थे, अथवा श्री कृष्ण के आलिंगन की जो कामना रखे थे। जानते हैं कि हम मिलेंगे तो श्री कृष्ण से ऐसे मिलेंगे, वहाँ प्रणाम आदि की बात नहीं होती है। जैसे अर्जुन जब हस्तिनापुर में भगवान मिलते थे तो अर्जुन उनको कभी प्रणाम नहीं करते हैं, न तो भगवान उनको प्रणाम करते हैं। बिल्कुल समान संबंध है, इसलिए दोनों हृदय से मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि फिर बाद में अर्जुन प्रणाम करें, नहीं वो साक्ष्य रस है। तो प्रहवाभिवादन आश्लेष, आश्लेष का अर्थ है आलिंगन, विश्लेष का अर्थ होता है वियोग। तो आश्लेष किसी किसी का आलिंगन किया भगवान ने। प्रहवाभिवादन आश्लेष करस्पर्श, किसी किसी से भगवान ने हाथ मिलाया, हाथ से हाथ मिलाया। और किसी किसी का स्मितेक्षण, मुस्कुरा करके किसी पर देख दिया। जैसा जो चाहता था वैसा स्वागत भगवान ने किया। किसी से हाथ मिलाए, किसी का आलिंगन किए, किसी पर देख करके मुस्कुराए। आश्वास चास्वपाकेभ्य अश्वपाकेभ्य, चंडाल तक जो कुत्ते का मांस खाने वाले वंश में जन्म लिए थे, वहां नहीं खाते थे द्वारका में, लेकिन मतलब उस वंश में जन्म लिए थे, इन लोगों तक को भगवान ने आश्वासन दिया, अभय दान दिया, प्रेम दिया। ये है भगवान का सौशील्य, उनकी सुशीलता। सज्जन शिरोमणि है भगवान, सर्वेशा मानव आदर, जैसे पहले कह गए, सबको मान दिए। स्वपाक, स्वपाक का अर्थ होता है, स्व का अर्थ कुत्ता, पाक का अर्थ खाने वाला। भगवान ने कुत्ता तक खाने वाले के वंश में चंडाल से भी प्रेम से मिले, सबका मान रखा, क्योंकि उनकी दृष्टि में सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं। इस तरह से भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है कि सबसे मिल लिए, सबका स्वागत स्वीकार किए, सबका विरह ज्वर कम कर दिए। कई बार शास्त्रों में इस तरह के शब्द आते हैं कि कोई चंडाल के वंश में भी जन्म लिया है वह भी शुद्ध हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी बारंबार अनुवाद किए हैं कि डॉग ईटर के परिवार में जन्म लिया है, लेकिन फिर भी भगवान की शरण ले, किसी साधु का संग करे तो वह पवित्र हो जाता है, अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो डॉग ईटर क्या, काऊ ईटर तक तर सकते हैं। तो मनुष्यों की जो सबसे न्यूनतम श्रेणी मानी गई है, सबसे छोटी, वो डॉग ईटर तक है। तो कभी प्रश्न होता है कि काऊ ईटर, वो तो मनुष्य है ही नहीं, मनुष्यों में उनकी गणना नहीं की जाती है। जो कोई पिशाच राक्षस आदि है, गाय खाते हैं, उनकी गणना ही नहीं है मनुष्यों में। लेकिन ऐसे लोग भी भगवान की शरण में आने पर वैष्णवों की कृपा से तर जाते हैं, सिद्ध हो सकते। यहाँ भगवान के विषय में ये बात बताई जा रही है कि सबका मान रखे, जिस ऐसा चाहता बरई चाभी मतैर भी हो, बरई वरण का अर्थ वरण, कोई जो चाहता है, कोई व्यक्ति कुछ चाहता है तो उस चाह को वर कहते हैं। जो चाहता था, किसी किसी की यही इच्छा थी कृष्ण हमारे तरफ देखें, कृपा दृष्टि से, तो भगवान उसके तरफ देखे,
जिसकी यह इच्छा थी कि भगवान हमको आलिंगन मिले तो उसको आलिंगन मिलिए। किसी किसी की यह अभिमति थी कि कृष्ण हमको प्रणाम करेगा, बहुत सुशील लड़का है, तो भगवान उसको प्रणाम कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रहवाभिवादना श्लेष करस्पर्श अस्मितेक्षण ही आश्वास्य चाष्टोपाकेभ्य वरिष्ठाभिमतैर्विभु, जो जैसा चाहता था वैसा भगवान ने किया, जो जैसा चाहता था, जो वस्तु चाहता था भगवान ने दिया, इस तरह से मिले। और स्वयं च गुरुभि विप्रय सदारे स्थविरय रति आशीभिर्जुजमान अन्य बंधुभिश्चा विशतपुरम। इस तरह से भगवान ने सबको आदर दिया और स्वयं आशीर्वाद लिया। किसका आशीर्वाद? विप्रय, ब्राह्मणों का आशीर्वाद और गुरुजनों का आशीर्वाद। गुरुजनों का आशीर्वाद से तात्पर्य है पिता का आशीर्वाद, चाचा का आशीर्वाद, उनको गुरु कहते हैं। ब्राह्मणों का आशीर्वाद, वे ब्राह्मण वृद्ध थे, स्थवीर थे, लेकिन फिर भी अपनी पत्नियों के साथ आए थे कृष्ण को देखने के लिए। यहाँ अपि शब्द का अर्थ ये है, स्वयं का गुरुभिर विप्रय सदारे स्थविराई रहती। सदारे, दारा का अर्थ है पत्नी, अपनी पत्नियों के साथ बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण आए थे। बूढ़े ब्राह्मणों को क्या जरूरत थी जुलूस में आने की, लेकिन कृष्ण को देखने की, उनको आशीर्वाद देने की इतनी लालसा थी कि वे अपनी अपनी पत्नियों के साथ आ गए थे। स्थवीर ही आती, स्थवीर ही का आती है। स्थवीर का अर्थ होता है जो एक जगह रहे। बूढ़े लोग प्राय घूमते नहीं हैं, लेकिन जो स्थवीर थे, जो कहीं नहीं जाते थे, वे भी कृष्ण को देखने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए आए और उनको भगवान ने प्रणाम किया, उनका चरण छू करके प्रणाम किया, तो वे लोग आशीर्वाद दे रहे थे। आशीर्वाद, भगवान आशीर्वाद को ग्रहण कर रहे थे, कह रहे थे मैं आपकी कृपा से कुरुक्षेत्र के युद्ध में बच करके आया हूँ। आपका आशीर्वाद हमेशा काम करता है। इनके आशीर्वाद को सुनकर भगवान प्रसन्न हो रहे थे। स्वयं तो गुरुभीर विप्रय, अपने पिता का आशीर्वाद, अपने चाचा का आशीर्वाद, नाना का आशीर्वाद, और भी बड़े बड़े लोग थे उनके लिए गुरु कहे गए, उनका आशीर्वाद, ब्राह्मणों का आशीर्वाद और अन्य लोगों का भी आशीर्वाद भगवान ग्रहण कर रहे थे। बंधुभिश्च आविशतपुरम, और बंदी जनों का आशीर्वाद ले रहे थे। बंदी जन ब्राह्मण होते हैं, वे आशीर्वाद सब दे रहे थे, भगवान उसको ग्रहण कर रहे थे। दूसरों को स्वयं भगवान मान दिए और इनको मान दिया, इनको आशीर्वाद दिए बड़े बड़े लोगों ने। उसको ग्रहण करते हुए प्राविशतपुरम नगर में प्रवेश किए। तो यहाँ तक प्रवेश का वर्णन किया गया। अब द्वारका की नारियों का वर्णन करते हैं। जैसे हस्तिनापुर की नारियों का वर्णन किया गया था, अब द्वारका की स्त्रियों का वर्णन कर रहे हैं। राजमार्गम गते कृष्णे द्वारकायाः कुलस्त्रियः हर्म्याडारुर्विप्र तदीक्षण महोत्सवः। हे विप्र, हे शौनक जी, सूत जी संबोधन करते हैं। 88,000 ब्राह्मण कथा सुन रहे थे, तो उनमें से श्रेष्ठ थे, प्रश्न करने के लिए नियुक्त किए गए थे उनके द्वारा, वे थे शौनक जी। सबसे बड़े वृद्ध थे, ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध, और भृगु वंश में उत्पन्न हुए थे। बीच बीच में उनको सूर्य संबोधन करते हैं। हे विप्र, हे ब्राह्मण, तदीक्षण महोत्सव, श्री कृष्ण का दर्शन ही जिनके लिए महा उत्सव है, ये द्वारका की कुलांगनाएं, कुलस्त्रियां, श्रेष्ठ कुल की स्त्रियां तुरंत ही कृष्ण को देखने के लिए ऊंचे ऊंचे महलों पर चढ़ गई। राजमार्गम गते कृष्ण, जब कृष्ण राजमार्ग पर चल रहे थे, जो मार्ग बहुत कंजस्टेड होता है, जिस पर सभी लोग चलते हैं, बड़ा मार्ग, तो ये जब चल रहे थे, रियल रथ यात्रा थी, भगवान रथ पर थे। तो द्वारका की कुलस्त्रियां है, द्वारकाया कुलस्त्रियां, द्वारका की श्रेष्ठ नारियां, हर्म्याणी आरुरुहु, हर्म्य का अर्थ ऊंचे ऊंचे भवन, और आरुरुहु का अर्थ आरोहण कर गई, चढ़ गई तुरंत। कोई भी जो काम कर रही थी,
पति की सेवा है, तो जो कि वो लोग तो चले ही गए थे, लेकिन कोई भी काम छोड़ करके ऊंचे भवनों पर चढ़ गई। सवीक्षण महोत्सव, ये कृष्ण को देखने की लालसा से, क्योंकि कृष्ण का दर्शन ही उनके लिए सबसे बड़ा सुख था, सबसे बड़ा ईक्षण महोत्सव। ईक्षण का अर्थ दर्शन, और महाउत्सवा, उत्सव का अर्थ होता है आनंद, उल्लास। सबसे बड़ा सुख उन स्त्रियों को इसी बात में था कि कृष्ण का दर्शन करते थे। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि द्वारका में भगवान तो नित्य रहते ही हैं, इतनी क्या विशेषता कृष्ण की है कि उनको देखने के लिए लोग इतना बेचैन रहते हैं। ऐसे तो हजारों बार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, तो इतनी क्या उत्सुकता है। कोई भोजन छोड़कर दौड़ा उनको देखने के लिए, रिसीव करने के लिए, कोई शयन छोड़ करके, कोई काम, कोई काम। ऐसा और लोग तो दौड़े, चलो पुरुष थे, इन स्त्रियों को क्या हो गया, ये क्यों पागल हो गई, क्या जरूरत है देखने की। हजारों बार तो देखी ही है कृष्ण को। तो उसका उत्तर आ रहा है कि नित्यम निरीक्षमाणा नाम, सूर्य कहते हैं, नित्यम निरीक्षमाणा नाम जगति द्वार कौकसाम नैव तृप्यंत ही दृशः श्रियो धामांगम अच्युतम। सूर्य ये कहते हैं, ये मान लीजिए शौनक जी प्रश्न करेंगे क्या इतनी उतावली हो रही है भगवान को देखने के लिए, आखिर देखी ही है हजारों बार, वो द्वारका में ही रहते हैं, उनको देखने के लिए क्या लालसा होगी। जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर रोज ही आता जाता हो, तो उसको देखने के लिए थोड़े कोई रोड पर खड़ा होगा। जो नहीं देखा होगा वो एक बार देखना चाहेगा या 2 बार देखना चाहेगा। ये रोज रोज ये देखा करो। हमने देखा है भगवान को देखने की कैसी उत्सुकता होती है। श्री विग्रह को देखने की सबसे ज्यादा लालसा में वृंदावन में देखते हैं, पूरे स्थान में। प्रतिदिन जो कृष्ण बलराम का पद खुलता है तो एक नया उत्साह और एक नई लालसा लगती है। लगता है जैसे आज पहली बार देख रहे हैं कृष्ण बलराम को, राधा श्याम सुंदर पहली बार। और प्रतिदिन बहुत उल्लास छाता है, वहाँ फूल बरसाए जाते हैं रोज। जीती का पद खुलता है तो रोज फूल बरसाए जाते हैं, कमर दिलाए जाते हैं, और प्रतिदिन हमें ऐसा अनुभव होता है कि आज यह अपने ढंग का दर्शन है, अपने ढंग का दर्शन है। और देखने के लिए लोग दौड़ दौड़ करके आते हैं, दर्शन करने हैं, दर्शन करने हैं, दर्शन करने हैं। तो भगवान जब साक्षात प्रकट होंगे उनको देखने की कितनी लालसा होती है। इसीलिए वो स्त्रियां मानी नहीं, देखने के लिए चढ़ गई। नित्यम निरीक्षमाणा नाम यद्यपि द्वारकौकसाम, यद्यपि द्वारकौकसाम द्वारकावासी नित्यम निरीक्षमाणा नाम, नित्य कृष्ण को देखते हैं। जैसे वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वैसे श्री कृष्ण द्वारका भी छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। यह नित्यम का अर्थ बहुत दिन लगातार कई दिन, नित्यम निरीक्षमाणा नाम, जो कृष्ण को रोज देखते हैं लेकिन नैव तृप्यंत ही दृश्य, इन देखने वालों की दृश्य आंखें न एव तृप्यंती, नहीं ही तृप्त होती है, बल्कि जितना वे लोग देखते हैं उतनी ही प्यास बढ़ती जाती है, उतनी ही भूख बढ़ती जाती है। क्योंकि श्री धामांगम अच्युतम, श्री कृष्ण का जो अंग है वो सौंदर्य लक्ष्मी का धाम है, आश्रय है। श्री कृष्ण का प्रत्येक अंग इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि देखते देखते आंखें कभी तृप्त होती नहीं। इस संसार में तो कोई भी चीज आदमी देखता है तो देखने के बाद कुछ काल के बाद मन हट जाता है, हटाओ क्या देखना है। लेकिन भगवान इतने सुंदर है। श्रीय धामांगम, श्री का अर्थ शोभा, सौंदर्य, धाम का अर्थ आश्रय। शोभा ने आश्रय लिया है भगवान के अंगों में, शोभा का वहाँ निवास है। तो ऐसे श्री कृष्ण के विविध अंगों को देखने में आंखें कभी नैव तृप्यंती, कभी भी तृप्त नहीं होती। ऐसी बुद्धि होती ही नहीं आंखों की कि अब देख लिया, अब क्या देखें। कभी उबन नहीं है, कभी तृप्ति नहीं है।
यद्यपि कि द्वारका की स्त्रियां बारंबार श्री कृष्ण को देखी हैं, नित्य देखती हैं, लेकिन फिर भी उनकी आंखें तृप्त नहीं थी, इसलिए वे उत्कंठा में चढ़ गए कृष्ण को देखने के लिए। इसी को विशेष विस्तार से सूर्य जी कहते हैं, श्रियो निवासो जस्यो रह पान पात्र मुखम दृशाम बाहवो लोकपालानाम सारंगाणाम पदाम्बुजम। यही कारण है कि कुछ विशिष्ट लोग भगवान के अंगों पर किस तरह मंडराया करते हैं, कभी नहीं सोचते हैं। जैसे श्रियो निवासो जस्यो रह, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ, सबसे विदुषी और सबसे धनी, सबसे सौभाग्यवती महिला है श्री जी, लक्ष्मी। लेकिन लक्ष्मी जी ने तो अपना डेरा ही डाल दिया है वक्षस्थल पर, वो तो हटते ही नहीं है। इतना अच्छा है भगवान का वक्षस्थल, भगवान के साथ इतना सुंदर, लक्ष्मी जी ने तो वहां अपना निवास बना लिया। श्रियो निवासो जस उरह, जस का अर्थ जिनका, जिनका उरह, उरह वक्षस्थल, श्रीय निवास, श्री का निवास है। श्री ने स्थान चुना, सबसे बुद्धिमती नारी है, भगवान को ही इसने चुना। भगवान के वक्षस्थल पर श्री जी रहती हैं। और पान पात्र मुखम दृशाम, और जो लोग सौंदर्य का पान करना चाहते हैं, तो भगवान का मुख जो है वो सौंदर्य रस से भरा हुआ पात्र है। पान पात्र मुखम दृशाम, आंखों के लिए, दृशाम का अर्थ है आंखों के लिए भगवान का मुख है, पान पात्र है, सौंदर्यामृत से भरा हुआ पात्र है। भगवान का मुख अगर एक पात्र है तो उसमें लबालब सौंदर्य भरा हुआ है। तो ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वो सौंदर्य अमृत और भगवान का मुख दोनों अलग अलग है। जैसे हम लोग कटोरी में कोई चीज पीते हैं तो रस पी करके कटोरी छोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं। ऐसा भगवान का मुख नहीं है। उनका मुख और उसमें सौंदर्य दोनों एक ही है। तो कभी तृप्त नहीं हो सकता व्यक्ति। आंखें हमेशा भगवान के मुख पर रहना चाहते हैं। आंखों के लिए भगवान का बदनाम्बुज जो है वो सौंदर्यामृत से भरा हुआ पात्र है। और बाहो लोकपाला नाम, और भगवान की भुजाएं लोकपालों का निवास है। लोकपाल का अर्थ है जीवों का पालन करने वाले इंद्र आदि देवता, ये सब भगवान की भुजाओं के आश्रय में रहते हैं। मतलब समस्त बल के निधान है भगवान की भुजाएं। सारे देवता जीवों का पालन करने वाले भगवान के भुजा के शरण में रहते हैं। और सारंगाणम पदाम्बुजम, सारंग कहते हैं, सारम गायंती इति सारंगा, जो सारम श्री कृष्णम गायंती इति सारंगा, जो सार, सब कुछ के सारभूत श्री कृष्ण को ही गाते रहते हैं, उनको सारंग कहते हैं। सारंग का भौरा भी होता है। जो भक्त हैं वे लोग भगवान के पदाम्बुज पर मड़राया करते हैं। लक्ष्मी जी वक्षस्थल पर तो पूरा अधिकार ही कर दी है। और देवराज इंद्र आदि भगवान के बाहों को पकड़े हुए हैं, आश्रय लिए हुए। और जो सौंदर्यामृत पीना चाहते हैं भगवान के मुख पर दृष्टि गिराए रहते हैं। परंतु जो भक्त हैं, सारंग है, भगवान के चरण कमल पर, चरण कोमल को ही अपना धन मानते, सारंगाणम पदाम्बुज। इस संसार में जितने भी आज तक विवेकी पुरुष हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, उन सब ने भगवान के ही चरण कमलों का आश्रय लिया। भगवान का एक एक अंग सब प्रकार की विशेषताओं से युक्त है, बल से, धन से, सौंदर्य से। और लक्ष्मी जी जो धन की स्वामिनी है, भगवान के वक्षस्थल में रह रही है। जो बल के निधान है, इंद्रादि देवता भगवान के बाह में रह रहे हैं। और सारा सार विवेकी बुद्धिमान जो लोग हैं भगवान के चरण में रहते हैं। और सौंदर्य रसिक जो है वे अपने आंख को भगवान के मुख में लगाए रखते हैं। तो इस तरह भगवान सबके लिए परम आकर्षक हैं। अतः यदि द्वारका की स्त्रियां उनका दर्शन करने के लिए ऊंचे ऊंचे महलों पर चढ़ गई तो इसमें क्या अन्याय है? ये स्वाभाविक है। ऐसे मैं तो
आज कथा पूरा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बह रहा हूँ, नहीं तो ऐसे ऐसे श्लोकों की बहुत देर तक व्याख्या होती है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि ये जल्दी भगवान के 4 अंगों का वर्णन किया गया यहाँ पर, और चारों जगह संसार के सबसे श्रेष्ठ लोग आश्रय लिए हुए। सारंग शब्द से तात्पर्य ज्ञानी भक्त, भगवान के चरण में, और जितने बलशाली लोग हैं वो भगवान के भुजा में, और जितने सबसे धनी जो स्त्री है भगवान के छाती में और सौंदर्य अमृत का जो पान करना चाहते हैं अपने आंखों को भगवान के मुख में लगाए रहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसीलिए द्वारका की स्त्रियां सारी लज्जा काम धंधा छोड़ करके श्री कृष्ण को देखने के लिए उनसे धोने को चढ़ गई। अब श्री कृष्ण जो राजपथ पर चल रहे हैं तो कितना सुंदर लग रहे हैं, इसका लगता है कि सूत गोस्वामी बिल्कुल फोटो उतार रहे हैं ऐसा वर्णन करते हैं। सीता तपत्र व्यजनैरुपस्कृतः प्रसून वर्षैरभिवर्षितः पथि विसंगवासा वनमालया बभौ घनो जठार्को दुपचाप वैदिकैः। द्वारका के राजपथ पर चलते हुए भगवान कितना सुंदर लग रहे हैं। बभौ का अर्थ है सुशोभा, श्री कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये प्रश्न होगा कि सूत जी कहाँ से देख रहे हैं? जहां से श्री कृष्ण साफ साफ दिखाई दे रहे हैं वहां पर मन से खड़े होंगे। कथा कहते समय कथावाचक भी अपनी स्थिति, अपनी सीट देखता है कि नहीं यहाँ पर हूँ, और यहाँ से श्री कृष्ण को देख रहा हूँ। वहां अच्छा, कथा कहने वाला व्यक्ति तो केवल कृष्ण को ही नहीं, कृष्ण का दर्शन करने वाले सबको देखता है। स्त्रियां उधर खड़ी हैं, वसुदेव जी इधर हैं, उग्रसेन जी इधर हैं, या प्रद्युम्न इधर हैं, इधर आगे आगे हाथी चल रहा है, श्री कृष्ण बैठे हैं। और श्री कृष्ण बैठे हैं तो अर्जुन और सात्यकी और उद्धव जी साथ में हैं। सात्यकी और उद्धव चामर डुला रहे हैं कृष्ण पर, गोलाकार चामर है उसको डुला रहे हैं, पंखा झूल रहे हैं। और श्री अर्जुन जी छत्र पकड़े हुए हैं। स्त्रियां फूलों की वर्षा कर रही हैं दोनों ओर से, और भगवान जो माला लगाए हैं इस तरह से दोनों तरफ, दोनों गर्दन के दोनों तरफ वो माला बहुत सुंदर लग रही है, आई हुई है। और पीताम्बर, इसको देख करके सूत जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं। सीतातपत्र व्यजनैरुपस्कृतः, सीत आतपत्र, श्री कृष्ण के ऊपर उजला छत्र तना हुआ है, श्वेत छत्र। व्यजनैरुपस्कृतः, और दोनों तरफ व्यजन डुलाया जा रहा है। श्री कृष्ण के ऊपर छत्र तना है, बगल में उजला 2 व्यजन डुलाया जा रहा है। एक को सात्यकी जी डुला रहे, एक को उद्धव जी डुला रहे। प्रसून वर्ष अभिवर्षितः पथि, और रास्ते में सब जगह प्रसून बरसाए जा रहे हैं। प्रसून भी बहुत उज्ज्वल हैं और भिन्न प्रकार के हैं, ज्यादातर उज्ज्वल हैं प्रसून। फूल, प्रसून का अर्थ फूल बरसाए जा रहे हैं। और पिसंगवासा, श्री कृष्ण पीला वस्त्र पहने हैं सांवले शरीर पर, और वनमालया, और वनमाला लगाए हैं, तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। जैसे घनो जठार को डुपचाप वैदिक, इसको अभूत उपमा अलंकार कहते हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं है लेकिन फिर भी उपमा दी जा रही है। ऐसा कभी होगा न हुआ है। जथा घन अर्क उडुप चाप वैद्युत, जी कहते हैं भगवान ऐसे सुंदर लग रहे हैं जैसे एक सांवला बादल, उसके ऊपर सूर्य उगा हो, सांवला मेघ हो और उसके ऊपर सूर्य उगे,
अचल रूप से, सूर्य उगा हो और दोनों तरफ दो चंद्रमा हो, वो भी चंचल चंद्रमा नाचते हुए, चामर जो डुलाए जा रहे हैं दो चंद्रमा की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। अर्क उडुप और चाप और बनमाला जो लगाए हैं भगवान सांवले शरीर पर, तो लगता है कि उस घने बादल में दो इंद्रधनुष उगे हुए हैं, जिसमें डोरी नहीं है, केवल ऐसे दिखाई दे रहे हैं। चाप, दो इंद्रधनुष उगे हुए हैं उस घने सांवले बादल पर, और पीताम्बर जो है वो स्थिर विद्युत जैसा है। पीताम्बर ओढ़े वो स्थिर विद्युत जैसा। तो मान लीजिए किसी समय किसी सांवले मेघ के ऊपर सूर्य उगा हो, और सूर्य भी उगा हो और उसी समय उतने ही प्रकाश से युक्त दो चंद्रमा भी हैं। इसे कभी हुआ है क्या? नहीं होगा, कभी हो नहीं सकता, इसलिए इसको अभूत उपमा अलंकार कहते हैं। एक सांवले बादल के ऊपर सूर्य उगा है, सूर्य के बगल में घन के दोनों तरफ दो चंद्रमा हैं, और तारे भी उगे हुए हैं। जो प्रसून की वर्षा हो रही है वो छिट तारे उगे हुए हैं, तारों में भी काफी प्रकाश है। चंद्रमा के सामने या सूर्य के सामने तारे कभी दिखाई नहीं देते हैं। तारे तो इस समय भी हैं, दिन में भी रहते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश में दिखाई नहीं पड़ते हैं, पर वहां दिखाई पड़ रहे हैं। सूर्य भी उगा है, दो दो चांद उगे हुए हैं, और तारे सब हैं, और इसके साथ ही साथ दो इंद्रधनुष दो इंद्रधनुष है, और बिजली भी चमकी हुई है, ऐसा कि अस्थिर है बिल्कुल। ऐसी कभी बिजली चमकी है कि जो अस्थिर रहे हमेशा सांवले मेघ में। तो अगर ऐसा कोई बादल हो जिसके ऊपर सूर्य हो, दोनों तरफ चंद्रमा हो, नक्षत्र सब उगे हुए हों, और इंद्रधनुष दो दो हो, और इसके साथ बिजली भी चमकी हो लगातार, तो ऐसा होने पर वह मेघ जैसा सुंदर लगेगा वैसा सुंदर श्री कृष्ण लग रहा है। कमाल है शुद्ध गोस्वामी का। इस तरह से ये समाधि लग जाते, भगवान के सौंदर्य पर चित्त आविष्ट हो जाते हैं। सोच करके ये ऐसा कभी हुआ नहीं है, न होगा, लेकिन कदाचित ऐसा हो, और उस समय वह घन जैसा शोभा देगा, सुंदर लगेगा, वैसे घनश्याम सुंदर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है। यही है सुध गोस्वामी या सुखदेव गोस्वामी की विशेषता कि भगवान की लीलाओं को बहुत गहराई से, बहुत स्पष्ट वर्णन करते हैं। बहुत देर तक भगवान चले राजपथ पर। इस तरह से चलते चलते सबसे पहले भगवान अब भवन में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि आए हैं तो अपना भगवान का कुछ घर है, वहां रहेंगे, विश्राम करेंगे। तो सब लोगों को आनंद में भगवान सराबोर कर दिए। सबसे पहले किस भवन में प्रवेश कर रहे हैं? प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिस्वक्तः स्वमातृभिः बबंदे शीर्षा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। सबसे पहले भगवान पित्रोः गृहं प्रविष्ट। पित्रोः का अर्थ है अपने माता पिता के घर में प्रवेश। सारा संसार जिस प्रभु को पूजता है, इतना सत्कार कर रहा है, वो सबसे पहले भगवान अपने माता पिता के घर में प्रवेश। बहुत दिन प्रदेश से आए हैं और बहुत धन लेकर के भी आए हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर इनको विदा किए हैं। बहुत धन है इनके पास, बहुत सफलता है। और आप लोगों ने सुना कल कि बहुत लोग भेंट दिए थे, विविध देश में क्षेत्र में घूमते हुए भगवान आए थे। सबसे पहले अपने माता पिता के घर में प्रवेश किया। पित्रोः गृहं प्रविष्ट। और प्रवेश करने पर माताओं ने उन्हें आलिंगन में लिया। परिस्वक्तः स्वमातृभिः, अपने माताओं द्वारा आलिंगन में लिए गए। यहाँ मातृभिः बहुवचन है।
श्री कृष्ण की माँ तो एक थी देवकी, लेकिन मातृ स्व मातृ भी क्यों कह रहे हैं, वो भी स्व मातृ भी, अपनी माताओं द्वारा। ऐसा है कि देवकी जी 7 बहन थी और 7 का विवाह वसुदेव जी से हुआ था, और इसके अलावा भी अन्य स्त्रियां थीं, सब मिलकर के 18 पत्नियां थीं वसुदेव जी की। इन सबको प्रणाम किया भगवान ने, और सबसे पहले तो देखते ही श्री कृष्ण को आलिंगन में ले ली। श्री कृष्ण उनके लिए बिल्कुल पुत्र हैं, उनके साथ भगवान का संबंध बिल्कुल दूसरा है, स्नेह का, वात्सल्य का संबंध है, परिस्वक्त स्वमातृ। और यह भी ध्यान देना चाहिए कि जितनी माताएं हैं उतने रूप से भगवान अपनी माताओं के पास गए, और सबको सबसे पहले तो उन लोगों ने कृष्ण को देखते ही भुजाओं में भर लिया, रोने लगी, प्रेम के आंसू बहाने लगी। आगे वर्णन आ रहा है। भगवान को प्रणाम करने का भी समय नहीं मिलता है, देखते ही माताएं भुजाओं में भर ली। लेकिन बाद में बबंदे शीर्षा सप्त देव की प्रमुखा मुदा, बाद में भगवान प्रणाम करते हैं। आलिंगन कर लेने के बाद भगवान ने अपना धर्म समझा कि माताओं को प्रणाम करना चाहिए, तो इस तरह से वो खड़े खड़े पहले आलिंगन में ले ली, आलिंगन से थोड़े देर छूट करके भगवान उनके चरणों में प्रणाम। शीर्षा का अर्थ यह है कि साष्टांग लौट करके और अपने सिर को चरण से सटा करके प्रणाम। माँ को इस तरह से प्रणाम किया। पिताजी को तो प्रणाम कर चुके थे, तो रास्ते में मिले थे, वसुदेव जी चले गए थे, लेकिन माताओं को भगवान इस तरह प्रणाम कर रहे हैं। इस तरह माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, जैसे बेटी को करते हैं। शीर्षा या कम से कम शीर्षा का यह अर्थ है कि सिर को उनके चरण में सटा कर प्रणाम करना, झुक करके, ऐसे नहीं केवल हाथ बढ़ा कर ऐसे छू लिया हो गए। खैर आजकल के लोग यह भी करे तो बहुत शीर्षा प्रणाम किए, चरण से सटा कर। सभी माताओं को, केवल देवकी जी को नहीं, उसमें रोहिणी आदि थी, सबको उन्होंने प्रणाम किया, सबको अपनी माँ मानते थे, कोई भेद नहीं करते थे भगवान, सबके आलिंगन में आए। और भगवान आलिंगन में तो बिल्कुल माँ के छाती से सट गए और बिल्कुल उनके बच्चे के रूप में। उस समय भगवान की उम्र कम से कम 90 वर्ष की थी प्रकट लीला में। कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया था, कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, उस समय भगवान लगभग 100 वर्ष के थे, ऐसा शास्त्र कहता है। लेकिन माताओं के लिए वो पुत्र ही है। साह पुत्र मंकमारोप्य स्नेह स्मित पयोधरा हर्ष विहवलितात्मा न शिष्युर न प्रजयी जलही। इतना स्नेह से अभिभूत हो गए थे, इतना स्नेह भगवान के प्रति उमड़ा कि जब पलंग पर वे बैठी, पलंग पर बैठ करके श्री कृष्ण को गोद में ले लिया। इस तरह से पहले तो खड़े खड़े आलिंगन किया था भगवान का, और अब पलंग पर बैठ कर पुत्र को गोद में ले लेना चाहिए। स्नेह स्मित पयोधरा, और स्नेह से उनका स्तन चुचुआने लगा, दूध पीने लगा भगवान को पिलाने के लिए। यह अपराकृत जगत की लीला है। वहां पर माँ जो है सदा माँ रहती है और कृष्ण हमेशा पुत्र रहेंगे। कभी वहां ऐसा नहीं है कि कृष्ण अब नहीं रहे, पुत्र नहीं रहे, नित्य संबंध है भगवान का। यह तो एक झलक दी जा रही है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किस तरह भगवान के साथ स्नेह का संबंध होता है। 100 वर्ष के लड़के के लिए अभी माँ के स्तनों में दूध पी रहे हैं। कहीं यहाँ कोई माँ ऐसी कल्पना कर सकती है? वो थोड़े समय तक दूध रहता है,
खास करके बच्चा जब तक भात रोटी नहीं खाता है तब तक दूध रहते हैं, ये भगवान की व्यवस्था है। और जब वो खाने लगता है, कोई दूसरा दूध पीने लगे या खाने लगे तो दूध सूख जाता है। और उसको किसी भी मैकेनिकल प्रोसेस से दूध बनाया नहीं जा सकता है, ये भगवान की व्यवस्था है वास्तव में। बच्चा जब गर्भ में होता है तो माँ के स्तनों में दूध धीरे 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 बहने लगता है, और जन्म लेता है तो उसका आहार माँ के देह में ही भगवान स्तन ग्रंथि में भरते हैं, सूख जाता है। ये प्राकृतिक जगत का संबंध है, ये संबंध भी नष्ट हो जाता है, भाव और देह सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन अप्राकृतिक जगत में भगवान के साथ जो संबंध है वो नित्य चलता रहता है, अनादिकाल से वो है और अनंत काल तक चलता रहेगा, उसमें कोई काल बाधा नहीं दे सकता। स्नेह स्मित पयोधरा, पयोधर का अर्थ है स्तन, पयः धरती इति पयोधरा, पय का अर्थ दूध, जो दूध को धारण करे उसको पयोधर कहते हैं। पय का अर्थ कभी कभी जल भी होता है, पयोधर का अर्थ कभी मेघ भी होता है, जो जल को धारण करे वो पयोधर। यहाँ पर पयोधर का अर्थ है स्तन। स्मित, स्मित का अर्थ है चुचुआना, दूध बाहर आना, दूध आने लगा। 100 वर्ष पहले कृष्ण जन्म लिए हैं और 100 वर्ष के बाद भी दूध चूने लगा, यह विचारणीय बात है। यह है अप्राकृतिक जगत में भगवान के साथ जीव का नित्य संबंध। स्नेह स्मित पयोधरा, और हर्ष विह्वलितात्मान, हर्ष से विह्वल हो रहे थे, विह्वल स्तंभित हो रहे थे, और ये सोच रहे थे कृष्ण को ये खिलाना है, ये पिलाना है, ये खिलाना है, क्या खिलाऊं, क्या बनाऊं, बच्चा बहुत दिन से आया है परदेश से, पता नहीं इसको कैसा खाने को मिलता होगा, नहीं मिलता होगा। माँ यही सोचा करती है, हमेशा माँ यही सोचती है कि बाहर गया है, उसको खाने को कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हर्ष से विह्वलित थी और शिशुर नेत्र जलाई, गोद में कृष्ण को बैठा कर कुछ दिया, नेत्र जलाई। ऐसा माना जाता है कि यदि माता पिता के या अपने संबंधियों के स्नेह के आंसू यदि बच्चे पर गिरते हैं तो वह निरोग रहता है। ये कोई बनावटी नहीं गिराया जाता है, स्वाभाविक रूप से प्रेम में आंसू गिरे माँ का, शोक का आंसू नहीं, प्रेम का आंसू, आनंद का आंसू, तो उससे बच्चे निरोग रहते हैं, अच्छे होते हैं, सफल होते हैं। यह शिशु का अर्थ लगता था माताएं भगवान कृष्ण का अभिषेक कर रही, रो रही थी, और कृष्ण उन आंसुओं को अपने शरीर पर ग्रहण करते हुए अपने को धन्य मान रहे थे। यह है अपराकृत जगत का भगवान के साथ संबंध। बारंबार विचार करने से क्या बात है, 100 वर्ष के बाद भी स्तन में दूध भरा हुआ है, केवल भरा ही नहीं हुआ है, वो चुचवा रहा है, बाहर आ रहा है, उससे माँ की कंचुकी भींग रही है। और श्री कृष्ण भी ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसे लगता है कि वे बच्चे हैं, और अभी भी माँ के स्तनों का ही उनको सहारा है, आश्रय है, वो गोद में चिपके हुए। हाँ, तो यहाँ कोई संकेत नहीं है, हो सकता है कि ये होंगे, आंसुओं से तो भीग ही गए और गोदी में बैठे ही हैं। स्त्री का जो जीवन है वास्तव में कई फेज से गुजरता है। किसी भी स्त्री को यह कामना जरूर करनी चाहिए कि हमें पुत्र हो। आजकल की स्त्रियां तो केवल प्रेयसी बना रहना चाहती हैं, पुत्र नहीं चाहती, मां नहीं बनना चाहती। लेकिन स्त्री जीवन की यह शोभा है, जैसे वह किसी की प्रेयसी है तो किसी की मां बने, यह उतनी ही शोभा की बात है। पहले काल में हमारे वैदिक संस्कृति में देखा जाता है कि प्रत्येक लड़की मां बनने की अभिलाषा रखती थी, मैं मां बनूं। और वास्तव में ये सारी सृष्टि तो मां से है, भगवान श्री कृष्ण की मां है, चैतन्य महाप्रभु की मां है, भगवान श्री राम की मां है, सारे वैष्णवों की, श्रेष्ठ लोगों की कोई न कोई मां है।
मां बनने की इच्छा होनी चाहिए। कितना संबंध है, सब संबंध परफेक्ट है। पुत्र के साथ जो संबंध है वो अपनी जगह पर परफेक्ट है। प्रियतम के साथ जो संबंध है पति के साथ वो अपने स्थान पर परफेक्ट। केवल ऐसा नहीं मान लेना चाहिए केवल पति से ही संबंध है और किसी से है ही नहीं। तो इन माताओं का वसुदेव जी से संबंध है, ये पति हैं और श्री कृष्ण पुत्र हैं। कितना प्रगाढ़ संबंध है कि 100 वर्ष के बाद भी स्तन में दूध आना, चुचुआना, इस एक वर्णन द्वारा सारे वात्सल्य भावों का वर्णन कर दिया गया। वे बार बार रो रहे थे, अभिषेक कर रहे थे और कृष्ण को खिलाने के लिए तुरंत प्रबंध करने लगे। ये जान करके कृष्ण को यह प्रिय है, यह प्रिय है, यह प्रिय है, यह प्रिय है। माँ को चिंता लगी रहती है कि बेटा को खिलाना है। हमारे यहाँ एक कहावत कहते हैं लोग, ऐसे सुनने में भद्दा है लेकिन माँ के भाव को व्यक्त करने में बड़ा समर्थ है। भोजपुरी भाषा में कहते हैं कि माई जो है पेट, मेहर जो है टेट। टेट का अर्थ वहां भोजपुरी में होता है पाकिट। जब कोई व्यक्ति बाहर से आता है परदेश से तो अपनी पत्नी उसका टेट देखती है, कितना पैसा लाया है, सब बिल देना है, खर्च करना है, ये करना है, कुछ कमा कर आया कि नहीं। और माँ केवल पेट देखती है कि बेटा खाया है कि नहीं खाया है, कैसे रहा। और देह देखती है कि दुबला हो गया है, पतला हो गया है, वो पैसा नहीं देखती है। यह बात बहुत ही विचारणीय है। एक बार भगवान श्री कृष्ण से गोपियों ने प्रश्न कर दिया कि संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, कुछ लोग प्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले और नहीं करने वाले दोनों से प्रेम नहीं करते हैं। आप इसमें से कौन हैं? तो भगवान की हार भगवान के मुख से ही स्वीकार कराना चाहिए। भगवान ने कहा कि देखो सखियों, जो लोग प्रेम करने पर प्रेम करते हैं वहां तो प्रेम है नहीं, वो तो केवल झूठा बिजनेस है। हम किसी को कुछ दें और वो हमको दे, हम किसी से प्रेम करें और तब प्रेम करें, तो यहाँ तो प्रेम नहीं है। मिथो भजन्ति ये सख्य स्वार्थई कांतोद्यमाहिते न तत्र सौहृदम धर्मम स्वार्थार्थम तद्भिनान्यत। वहां न धर्म है न सौहार्द है। प्रेम करने पर जब प्रेम किया तो क्या। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम नहीं करने पर भी प्रेम करते हैं, भगवान कहते हैं। तो उसमें उदाहरण देते हैं करुणः पितरो यथा, जैसे करुणाशील पुरुष अथवा करुणाशील माता और पिता। लड़के माता पिता से प्रेम नहीं करते हैं लेकिन फिर भी माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं, वहां पर निश्चित धर्म है और सत्य है। तो भगवान माता पिता का जो प्रेम है उसको प्रेम स्वीकार किए, लेकिन स्त्री पुरुष का जो प्रेम है उसको उन्होंने उदाहरण में नहीं दिया। साफ बोल रहे हैं जमुना के पुलिंग को। आज इस संसार में प्रेम या लव शब्द जो बोला जाता है लगता है बस केवल स्त्री पुरुष नहीं है, लेकिन भगवान ने इसको तो इसका नाम लिया ही नहीं। इसको तो उन्होंने कह दिया तो स्वार्थ है, ये इसमें प्रेम नहीं है। प्रेम वास्तव में माता पिता के हृदय में होता है। और कुछ उन्होंने बताया कि कुछ लोग प्रेम नहीं करने वाले या करने वाले दोनों से नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं होता है। आत्मा रामा यात कामा अकृतज्ञा गुरुद्रुह ऐसे का। कुछ लोग आत्मा में रमण करते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता है कि हमसे कौन घृणा कर रहा है, कौन प्रेम कर रहा है, उनकी बाह्य वृत्ति होती ही नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ये जानते हैं कि हमसे यह व्यक्ति प्रेम कर रहा है, लेकिन वो आपसे काम होते हैं, किसी के प्रेम की उनको जरूरत ही नहीं है, करो या मत करो। और कुछ लोग इतने मूर्ख होते हैं, जड़ होते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है कि वो किसी ने उनका इतना उपकार किया है, ये किया है। अकृतज्ञ कहते हैं, कृतज्ञ, उपकार मानते नहीं। और कुछ लोग गुरुद्रोह, और कुछ लोग माता पिता से द्रोह करने वाले होते हैं। कितना भी माता पिता प्रेम करे, सेवा करे, लेकिन वो उनसे द्वेष करते हैं।
तो गोपियों ने कहा आप किसमें हैं? तो भगवान कहते हैं ना हम तो सख्य भजतो पिजंतुम भजा में निशा अनुव्रत लेते, मैं इन चारों में से कोई नहीं हूं, मैं नहीं हूं। मैं प्रेमियों के साथ उतना खुल करके व्यवहार नहीं करता हूं, नहीं तो उनका मन बढ़ जाएगा, वो मेरे कंधे पर चढ़ना चाहेंगे। इसीलिए मैं थोड़ा सा दब करके व्यवहार करता हूं, मिल मिल करके छिप जाता हूं। वैसे आप लोगों के प्रेमोद्गार को सुनने के लिए मैं छिपा था कुंज में, सब सुन रहा था कि हमारे विरह में गोपी गीत में आप लोग क्या क्या गा रही हैं, क्या क्या कह रही हैं। लेकिन साथ में जब हो गया था तो कोई कंधे पर चढ़ना चाहता है, कोई मान करके आया, कोई कुछ कर गया। इसीलिए मैं, अगर कोई हमसे 100% प्रेम करता है तो मैं प्रेम तो करता हूं, लेकिन 10-20% कम दिखावा करता है जिससे कि हमारे लिए वो तड़पता रहे, बेचैन रहे। भगवान वास्तव में सबसे विलक्षण प्रेमी है, प्रेम का बदला चुकाते हैं। तो इस अवसर पर भगवान ने माता पिता के प्रेम को शुद्ध प्रेम कहा। तो यहाँ पर वे अपनी माताओं से मिल रहे हैं और मिल करके उन्होंने भोजन किया, स्वागत लिया, खाए पिए, और इसके बाद प्रणाम करके कहे कि जा रहे हैं अपने घर में। अथा विशत स्वभवनम सर्व काम मनुत्तमम प्रासाद जत्र पत्नी नाम सहस्राणी च षोडश। अथ स्वभवनम आविशत, इसके बाद भगवान अपने घर में गए। अपने घर, तो अपने घर का मतलब है न गृहम गृहमित्यावर गृहिणी गृह उच्यते। गृह को गृह नहीं कहते, गृहिणी को गृह कहते हैं। मतलब अपने पत्नियों के घर में भगवान गए। अब अंततः तो वहीं रहेंगे। अथ आविशत स्वभवनम सर्व कामम, जिन घरों में सब प्रकार की कामनाएं भरी हुई थी, अर्थात सब प्रकार की भोगों की सामग्रियां प्रचुर मात्रा में थी, सब दिव्य जगत की चीजें थी। यहाँ के किसी कारखाना में बना हुआ नहीं कोई फर्नीचर या कुछ भी, सब कुछ दिव्य जगत की चीज थी। भगवान के घरों में सब कुछ भरा पड़ा। अनुत्तमम, जिससे उत्तम और दूसरा कोई नहीं है, सबसे श्रेष्ठ भवन भगवान का सारे जगत में, जहां पर 16,000 स्त्रियों के दिव्य बड़े बड़े भवन थे। प्रसादा जत्र पत्नी नाम सहस्राणी, 16 सहस्राणी, और च का अर्थ है अष्टोत्तर शत अधिक, 108 अधिक, च शब्द से, और 16 सहस्राणी 16,108 वहां भवन, एक एक नगर जैसा अलग अलग एक एक पत्नी के लिए उसमें प्रवेश किए। ये तो पहले ही बात कही जा चुकी है कि विभु परमेश्वर भगवान तो 16,108 भवनों में 16,108 रूप से प्रवेश किए। पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्य संजात मनो महोत्सवा उत्स्थुरारात् सहसासनाशयात् साकं व्रतैर्व्रीडितलोचनाननः। ये पत्नियां अलग अलग महलों में जब अपने पति को श्री कृष्ण को देखी, कैसे श्री कृष्ण को, जो प्रोष्य गृहान उपागतम, प्रोष्य का अर्थ है कि विदेश में रहकर, परदेश में रहकर बहुत काल के बाद जो आए थे, उनको देखते ही संजात मनो महोत्सवा, मन में महान उत्सव सुख हुआ पत्नियों को। वो देख करके उत्स्थुरारा, दूर से ही देखी कृष्ण को, और देख करके आसनाशयात उत्स्थु, आसन से खड़ी हो गई और आशय से भी खड़ी हो गई। आसन से तो देह खड़ा हुआ, बैठी थी, बहुत विषाद में भगवान की पत्नियां थी भगवान के विरह में, तो उनको देखते ही तत्काल खड़ी हो गई आसन से, और आशय से भी खड़ी हो गई। आशय का अर्थ है अंतःकरण से, मतलब इतनी तत्परता थी कि लगता था कि जैसे आत्मा अंतःकरण छोड़ करके भी भगवान से मिलना चाहता है।
भगवान से मिलने में अंतःकरण का व्यवधान भी वे सह नहीं सकी। आसन से तो उठी ही आशय से उठ गई। साकम व्रतैर वृणित लोचनानना, आसन को छोड़ दिया और व्रतों को भी छोड़ दिया, अथवा व्रतों के साथ ही वे उठ करके खड़ी हो गई। व्रत का क्या मतलब है? जिस स्त्री का पति परदेश गया हो तो उस स्त्री के लिए शास्त्र कुछ नियम बताता है, उसको यहाँ व्रत कहा गया है। यदि पति साथ में न हो तो क्या क्या व्रत करने चाहिए? कई काम हैं जो नहीं करना चाहिए। याज्ञवल्क्य जी अपनी स्मृति में कहते हैं, क्रीडाम शरीर संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम हास्यम प्रगृहे जानम त्यजत प्रोषित भर्तृका। प्रोषित भर्तृका, जिससे स्त्री का पति परदेश में हो तो उसे चाहिए कि वह क्रीड़ा में वर्जित, क्रीड़ा न करे, खेल कूद में भाग न ले, स्पोर्ट्स में भाग न ले या किसी क्रीड़ा में भाग न ले। पति साथ में हो तो पति के साथ भाग ले सकते हैं, लेकिन पति के परदेश होने पर नहीं। शरीर संस्कारम, शरीर का वो बहुत संस्कार न करे, बहुत अलंकार धारण न करे, ये शास्त्र वर्णन करता है। क्योंकि अगर वो अपने को सजाती है, संस्कार करती है, तो बहुत से दूसरे पुरुषों का मन उस पर आकृष्ट होगा, और उसमें पति नहीं है तो यह ठीक नहीं है। पति के सामने ही उसे श्रृंगार करना चाहिए। और वास्तव में जो पत्नी श्रृंगार करती है तो उसका सिद्धांत यह है कि पति के नेत्रों को सुख देने के लिए, उसको अच्छा लगने के लिए उसे श्रृंगार धारण करना चाहिए, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। दुनिया देखकर पसंद करके क्या करेगा? ये तो अच्छा नहीं है। इसलिए शरीर संस्कार मना है। शरीर संस्कार से तात्पर्य यह नहीं है कि वह स्नान भी न करे वह स्नान करे लेकिन बहुत बहुत अलंकार आदि धारण न करे। पति न हो तो न करे, पति के आने पर जितने श्रृंगार धारण करना है करे। ये सिद्धांत है कि पत्नी पति के लिए श्रृंगार धारण करती है, न कि समाज के लिए। समाज के लिए श्रृंगार तो वेश्या धारण करेगी, और पति के लिए श्रृंगार पतिव्रता पत्नी करती है। तो क्रीडम शरीर संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम, कोई सोशल फेस्टिवल हो उसमें नहीं भाग लेना चाहिए। समाजोत्सव कहते हैं उसको। तो सामाजिक उत्सव चल रहा है उसमें पति के बिना भाग नहीं लेना चाहिए। और हास्यम, हंसी मजाक नहीं करना चाहिए किसी से। और पर गृह यानम, दूसरे के घर जाना, ये भी नहीं करना चाहिए। तो ये जितने गिनाए गए त्यजित प्रोषित भर्तृका, उसे चाहिए कि वह इनका त्याग करे। पति घर में न हो तो टीवी भी नहीं देखना चाहिए। पति के साथ बैठकर कुछ देख सकती है पति न हो तो नहीं। तो हम लोग तो कई बार घरों में घूमते हैं, देखते हैं पति नहीं है लेकिन पत्नी ऑन करके टीवी दिन भर देख रही है। मैंने देखा कनाडा में एक बार ऐसे, ये ठीक नहीं है। दूसरा भागवत ग्रंथ है, चतुर्चरितामृत है, उसको पढ़े सुने करे, लेकिन टीवी सीवी देखें ठीक नहीं है। तो भगवान की पत्नियां तो पूर्ण पतिव्रता स्त्री हैं, तो व्रतों के साथ ही वे उठकर खड़ी हुई। व्रत छोड़ दिया तो व्रतों के साथ ही वे खड़ी हुई, अपना श्रृंगार नहीं किए थे। भगवान के सामने आई तो व्रतों के साथ आई, अथवा आज से व्रत छोड़ करके आई, छोड़ देंगी। अब प्रियतम है तो प्रियतम के साथ शरीर का संस्कार करेंगे, सजाएंगे अपने को। चाहे उनके साथ कोई भी फेस्टिवल में, खेल कूद में जो भी भाग लेना है ले सकती हैं, पति के बिना नहीं। नियम जैसे स्त्रियों के लिए नियम है, वैसे पुरुषों के लिए भी नियम है।
ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सारा अंकुश केवल स्त्रियों पर है और पुरुष बस फ्री हैं जो भी जहां घूमे। भगवान भी इतने दूर से घूम करके आए, लेकिन देखे कहीं भी केवल मुस्कुरा कर देखे हैं हस्तिनापुर की स्त्री। ऐसा नहीं कि किसी से मिलें, किसी से कुछ करें। इसे भी बहुत नियम में रहना चाहिए पति को। तमात्मजय दृष्टिभिरंतरात्मना गंभीर भावा परिरेभिरे पतिम निरुद्धमप्याश्रवदम्बु नेत्रयोः विलज्जतीनां भृगुवर्ज विप्लवात्। तो श्री कृष्ण का वे आलिंगन कर रही हैं। जैसे माताओं के आलिंगन का वर्णन आपने सुना, तो भगवान की पत्नियां भगवान का आलिंगन कर रही हैं। गंभीर भाव, पत्नियों का अभिप्राय बहुत गंभीर है। सूत गोस्वामी कहते हैं कि हम लोग क्या समझेंगे, जो भगवान की जो प्रेयसियां हैं, भगवान के प्रति उनका कितना गंभीर भाव है, क्या हम समझेंगे। तम आत्मजय ही, तमात्मजय बुद्धि दृष्टिभीर अंतरात्मना। श्री कृष्ण का सबसे पहले आलिंगन किया पत्नियों ने अंतरात्मना, अंतरात्मा से, बुद्धि से। जब ही वे कृष्ण के आने का संवाद सुनी तो मन ही मन आलिंगन करने लगी थी उनका। जो पत्नी का सहज अधिकार है, तो वो मन में आलिंगन करने लगी। और कुछ दूर जब आए तो दृष्टि से आलिंगन करने लगी। और बिल्कुल निकट जब प्रियतम आए तो आत्मजय, पुत्र के द्वारा आलिंगन की। गोद में पुत्र को लेकर आई और श्री कृष्ण को दी, तो वो बच्चा श्री कृष्ण के गोद में झूल गया भगवान का कंठ पकड़ करके। तो वो स्त्री मान रही थी जैसे मैं ही आलिंगन कर रही। बच्चा जो है वो स्त्री और पुरुष को जोड़ने के लिए वास्तव में सीमेंट की तरह है। अगर किसी को पुत्र पुत्री न हो तो वो संबंध टूटने का डर रहता है। संतान जो है वही पति पत्नी को जोड़कर दीर्घ काल तक रखता है। संतान दोनों के भावों का प्रतिरूप होता है, दोनों के हृदय का, अंतःकरण का व्यक्त रूप होता है। तो यहाँ पर यह भाव है कि आत्मजयी परिरेभिरे, अपने पुत्रों के द्वारा भगवान का आलिंगन की। मतलब कोई पत्नी यदि अपने बच्चे को गोद में लेकर आती है और बहुत दिन के बाद पति मिलते हैं, तो बच्चे को गोद में लेकर के अगर पति को देती है तो यह एक बहुत बड़े सुंदर भाव का आदान प्रदान होता है। यह संतान दोनों को जोड़े रहता है। और यदि पति उस बच्चे को गोद में लेता है, अपने बच्चे को, तो इसे माना जाता है कि वो पत्नी का सत्कार कर रहा है। जब पत्नी बच्चे को खिला रही है तो पति का ही आदर कर रही है। वास्तव में पति ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। तो पुत्र की सेवा शुश्रूषा करना है तो धर्म है ही। तो पति पत्नी के बीच संतान को बीच में रख करके जो आदान प्रदान होता है, आलिंगन होता है, तो उससे उनका प्रेम व्यक्त होता है और बहुत काल तक स्थायी रहता है। भगवान द्वारका में गृहस्थ हैं, इसलिए जो गृहस्थोचित आचार है उसका पालन किया जा रहा है। पत्नियां इस तरह से भगवान से मिल रही हैं। आत्मजयी दृष्टि भी अंतरात्मना, आलिंगन कर रही थी। और यह प्रश्न होगा कि ये अंतरात्मा से, दृष्टि से और पुत्रों द्वारा आलिंगन कर रही हैं, क्यों नहीं डायरेक्ट हाथ से ही पकड़ कर आलिंगन की। नहीं, विलज्जती ना भृगुवर्ज वैक्लवात, आगे श्लोक में पढ़े, गंभीर भाव, लज्जा हो रही। अपने ही पति हैं तो क्या, लेकिन लज्जा जो है स्त्री का भूषण है। अभी आए हैं तो ऐसा नहीं कि उनको अखबार में भर लें। आपने देखा और दूसरा व्यक्ति श्री कृष्ण का आलिंगन कर लिया, माताएं आलिंगन कर ली, लेकिन जिनका सबसे ज्यादा अधिकार है वो डायरेक्ट आलिंगन नहीं, विलज्जती न, लज्जा में। यही है स्त्री का भूषण।
कहीं भी कोई व्यक्ति पूछता है किसी स्त्री से कि पति के विषय में कि तुम्हारे क्या लगते हैं, क्या लगेंगे, आजकल की तो स्त्रियां साफ कह देंगी वो मिस्टर हैं हमारे, और वो कह देगा हमारे मिसेज। ये क्लियर कहते रहते हैं। लेकिन हमारे वैदिक संस्कृति में डायरेक्ट परिचय देने का नियम नहीं है। परिचय ऐसा देना चाहिए कि जैसे मान लीजिए किसी की पत्नी है और कोई पूछे कि ये कौन है, तो पति यही कहेगा, अपने पुत्र का नाम रख करके कहेगा उसकी मां है, अथवा अपने ससुर का नाम रख कर कहेगा उनकी पुत्री है। तो अपने से ज्यादा दूसरों के संबंध को दृढ़ करता है वो वचन द्वारा। ये हमारी वैदिक संस्कृति है। अपना संबंध नहीं बताया जाता है। ये कामना रहती है कि पुत्र में और मां में प्रेम बढ़ना चाहिए, संबंध रहना चाहिए। जैसे रामायण में एक प्रसंग है, भगवान श्री राम वन में जा रहे हैं, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं। गांव में भगवान नहीं प्रवेश करते थे। वन के रास्ते में जो गांव रहते थे तो गांव से बाहर भगवान रुकते थे। कभी कभी एक बरगद के नीचे रुके, लोगों ने रोका, कोई पानी ला रहा था पीने के लिए, कोई दे रहा था। भगवान बैठे, वहां पुरुष लोग बैठे थे और सीता जी के पास स्त्रियां बैठी। गांव की स्त्रियां घेर ली, इतनी सुंदर तेजस्वी स्त्री है। तो स्वाभाविक पूछताछ करती हैं किस गांव की है, कहाँ की है, बनारस या यही की, इलाहाबाद की है, कहाँ की है, उधर से आ रहे, जो भी हो। उस समय प्रयागराज नाम था उसका, कहाँ की है। तो स्त्रियां सब देखकर बात कर रहे हैं कि तुम तो देखने में लगती हो कि राजकुमारी हो, ऐसी हो, वन में क्यों जा रही हो, क्या कुछ सीता जी बोल नहीं रही थी। अंत में स्त्रियां कहती हैं कि देखो सखी, हम एक बात आपसे पूछना चाहती हैं, ये जो सांवले हैं ये तुम्हारे क्या लगते हैं? इससे सिद्ध होता है कि भगवान श्री राम सीता जी से बिल्कुल सट कर नहीं चलते थे। और बैठे भी थे तो थोड़ा दूर बैठे थे। अगर निकट बैठे होते तो वो समझ गई होती कि इसके पति। जैसे आजकल कोई भी आदमी समझ जाएगा किसी पति है तो इतना आसक्त है कि वो हमेशा सट कर बैठना चाहता है ना। ये ठीक कार्य नहीं है। तो भगवान राम थोड़ा दूर पर बैठे तो बैठी थी, तो कहते हैं कि कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुख कहूं को आही तुम्हारे। ये जो सामने पुरुष हैं जो कोटि कोटि कामदेव को लज्जित कर रहे हैं, हे सखी, हे सुंदर मुख वाली, ये तुम्हारे कौन हैं? भगवान के विषय में पूछ रही हैं, ये तुम्हारे कौन है? कुछ कुछ गांव की स्त्रियों के आशाभास हो रहा था कि ये इसके पति हैं, लेकिन वो पूछ रही है सीता जी से। लेकिन सीता जी गांव की स्त्रियों के वचन को सुन करके थोड़ा थोड़ा आंचल को और ढांक ली। लक्ष्मण जी का परिचय वो पहले बता रही हैं। भगवान के विषय में उन लोगों ने पूछा था, लेकिन वो कह रही हैं कि सुभग सहज सुभाय सुभग तन गोरे नाम लखन लघुदेवर मोरे। सीता जी कह रहे हैं कि ये जिनका बहुत सुंदर स्वभाव है और जो बहुत गोरे हैं, अच्छे हैं, ये हमारे छोटे देवर। कितनी सुंदर बात बोल रही है। कह रहे छोटे देवर हैं, मतलब हमारे बड़े देवर भरत जी हैं, वो अयोध्या में हैं, ये हमारे छोटे देवर। नाम लखन लघुदेवर मोरे, इनका नाम लक्ष्मण है और मेरे छोटे देवर। कितना सुंदर परिचय दे रही है। देवर कह करके वो ये कह रहे हैं कि हमारे पति के भाई हैं। यह कितना भ्रातृत्व की भावना को दृढ़ कर रही है। यह कहना बहुत बड़ी बात हो गई। ऐसा नहीं कह दे कि मैं उनकी भाभी हूं, ऐसा नहीं कह दी। देवर कह रही है, तो देवर कहने से पति के साथ संबंध झलक रहा है। हमारे पति के छोटे भाई, नाम लखन लघुदेवर मोरे। और बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौं करी बाकी।
और जब अपने पति को बताना हुआ तो बहुरी बदन विधु अपने बदन चंद्र को आंचल से ढक करके और केवल आंखों से तिरछा देख दी, बोली नहीं, तो समझ गए कि ये पति। ऐसा नहीं कहे कि वो हमारे मिस्टर हैं, सांवले, हमारे ये हैं वो, अरे सभी जान जाते हैं कि क्या है। इतना खोल कर कहने की क्या जरूरत। और बोलने में कहे कि हमारे छोटे देवर हैं, तो भरत जी के प्रति भी भाव था कि हमारे बड़े देवर। ऐसा नहीं बकने लगेगा, अरे वो हमारी एक सौत माँ है, बहुत खराब है, हमने वनवास दे दिया, ये दे दिया, ऐसा कर दिया। सीता जी सब कुछ नहीं बोली। बस मुंह खुला तो बस खुल गया। बहुत शालीनता है शास्त्रों में, और विशेष करके रामचरितमानस में इतना सुंदर व्यवहार कुशलता दिखाई गई है उसमें। तो इस प्रकार से भगवान की पत्नियां यद्यपि भगवान से मिली हैं कई महीने के बाद, लेकिन फिर भी भगवान का डायरेक्ट आलिंगन नहीं कर रही थी। उनमें भाव था, लेकिन भावों को छिपा रहे थे और लज्जा आ रही थी, और वो चाहती थी कि आंसू जो उमड़ रहे थे आनंद के, उनको चाहते थे कि इनके सामने आंसू न दिखावें। कि कोई भी स्त्री दिखाना नहीं चाहती है कि मैं रो रही हूं, और अपने भावों को छिपाना चाहती है। तो वे छिपाना चाहे, निरुद्धम अपि आश्रवदम्ब नेत्रयो, रोकने के बाद भी उनके आंखों से आंसू ढलक ही गए, आनंद के आंसू। और हे भृगुवर्त, हे भृगुवंश शिरोमणि शौनक जी, ये बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि वे इस तरह से आंसुओं को रोक रहे थे, आनंद के आंसुओं को, लेकिन फिर भी आंसू बह ही गए। तो विकल थे भगवान की सेवा के लिए। बहुत दिन के बाद मिलन हुआ था। तो इस प्रकार की बात कह करके तब जब वो कहते हैं तो मानो शौनक जी कहें कि अरे जब कृष्ण उनके है ही, रोज साथ में रहना ही है, वो भी एकांत में रहना है, तो इतनी क्या उत्कंठा हो रही है। तो उसी का उत्तर देते हैं वे कि जदप्यसौ पार्श्वगतो रहोगत तथापि तस्यांघ्रिजुगम नवम नवम पदे पदे का विरमेत तत्पदात् चलापि जच्छीर्न जहाति करहिचित्। यद्यपि असौ, ये कथा कहते समय सूत गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में रखे हुए हैं, तो कहते हैं असौ। असौ का अर्थ होता है ये। यद्यपि ये श्री कृष्ण इन स्त्रियों के बिल्कुल पास ही रहते हैं, और पास ही नहीं रहोगत, बिल्कुल एकांत में रूम में रहते हैं, फिर भी भगवान का चरण कमल उन्हें नया नया ही लगता है पदे पदे। परंतु प्रतिदिन उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि श्री कृष्ण से हम प्रथम बार मिल रही हैं, इनको प्रथम बार देख रही हैं, ऐसा अनुभव होता है। कौन स्त्री है जो श्री कृष्ण से अपने मन को हटा ले और उब जाए। अरे स्वयं चंचल स्वभावा स्त्री भी कभी भी उनके चरण को नहीं छोड़ पाती। क्षीर न जहाती करे। लक्ष्मी को चंचला कहा गया है, लेकिन ऐसी चंचल स्वभाव वाली लक्ष्मी भी भगवान को क्षण भर के लिए नहीं छोड़ पाती है। भगवान इतने मनोहर हैं, इतने सुखद हैं, कोई भी स्त्री उनको कभी नहीं छोड़ सकती है। अतः यद्यपि द्वारका में अपने पत्नियों के पास ही भगवान रहते हैं, रहोगत है, एकांत में रहते हैं, फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि हम आज ही प्रियतम से मिल रहे हैं, आज ही इनको देख रही हैं। इतना उत्कृष्ट सौंदर्य है श्री कृष्ण में, इतनी रसिकता है, महानता है। आज तक लक्ष्मी तो चरणों में टिकी है, बक्षस्थल पर टिकी, वो कहाँ उबी भगवान से। भगवान में इतना रस है कि प्रतिक्षण नया नया लगता है, नया नया लगता है, इसीलिए उनकी उत्कंठा बनी रहती है। तो इस प्रकार भगवान अपनी पत्नियों के साथ रहने लगे सुख से। अब भगवान के की गई लीला को संक्षेप में सुत गोस्वामी कहते हैं। एवं नृपाणाम क्षितिभार जन्मनाम
औक्षहिणीभिः परिवृत्त तेजसाम् विधाय वैरं स्वसनो जथानलम् मिथो बधेनो परतो निरायुध। कुरुक्षेत्र के युद्ध की याद करते हैं और भी लीलाओं के इस प्रकार से। एवं निर्पाणम क्षितिभार जन्मना, जो राजा लोग पृथ्वी के भार के रूप में जन्म लिए थे, पाप कर रहे थे, और औक्षहिणी सेनाओं के द्वारा जिनका तेज बहुत बढ़ गया था, बल बढ़ गया था, ऐसे राजाओं का वध भगवान ने परस्पर में बैर करा करके कर दिया, सबका नाश कर दिया। जैसे वायु श्वसन का अर्थ वायु, जैसे वायु बांसों को इधर उधर झकझोरता है और उनमें आग लग जाती है और आग बांसों को जला देती है, वैसे ही भगवान ने परस्पर में बैर उत्पन्न करके और उनको आपस में पृथ्वी के भारभूत राजाओं को नष्ट कर दिया। निरायुध, और स्वयं हथियार भी नहीं उठाए। कुरुक्षेत्र में भगवान ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं आयुध नहीं उठाऊंगा। उदाहरण कितना अच्छा है। हवा बांसों के झुरमुट में आग लगाती है तो कोई आयुध लेकर के नहीं, हवा जोर से चलती है, चौड़ाई हवा और बांसों में रगड़ होती है, आग उत्पन्न होती है, बांस जल जाती है। वैसे ही परस्पर बैर उत्पन्न हुआ वंश में, भगवान ने परस्पर द्वारा ही सबका कुरुक्षेत्र में नाश कर दिया, पृथ्वी का भार दूर कर दिया। स नरलोकेस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्री रत्न कुष्ठस्थो भगवान प्रकृतो यथा। तो भगवान श्री कृष्ण की बहुत सी लीलाएं हैं, लेकिन एक लीला अद्भुत है और आज तक लोग विचार करते रहते हैं कि भगवान इतनी स्त्रियों के साथ क्यों रहते हैं। अरे एक दो के साथ चाहे 10 के साथ, भाई 16-16 हजार स्त्री ये बहुत दिमाग को झकझोरने वाली लीला है भगवान की। ऐसा वही भगवान स्त्री रत्नों के सबसे श्रेष्ठ सुंदरियों के साथ रहते थे, रमण करते थे। जैसे ऐसा लगता था कि कोई प्राकृत जैसा, कोई प्रकृति के बस में रहने वाला व्यक्ति जो स्त्री से सुख मानता हो, स्त्री का संग्रह करता हो, ऐसा लगता था कि भगवान यहाँ से स्त्री ला रहे हैं तो उधर से 16,000 ला रहे हैं, उधर से एक ला रहे हैं। ये तो प्राकृत व्यक्ति करता है जिसके मन में काम विकार है, अभाव की अनुभूति है, तो सोचता है स्त्री लाऊं तो कुछ घर का काम करेगी, चाहे सुख मिलेगा, ये होगा होगा। लेकिन भगवान इस तरह की लीला किए, सबसे श्रेष्ठ सुंदरियों के साथ रमण किए। ऐसा नरलोकेस्मिन् अवतीर्ण स्वमाया, अपनी जोग माया से अवतीर्ण हुए और श्रेष्ठ सुंदरियों के साथ रमण किए। जैसे लगता था कि कोई प्राकृत व्यक्ति, लेकिन प्राकृत नहीं। अगर यहाँ रेमे शब्द कह दिया गया तो इस पर प्रश्न होता है कि जो व्यक्ति स्त्रियों में इतना सुख मान रहा है वो भगवान कैसे कह रहे हैं उसको, तो कैसे भगवान कह रहे हैं। तब सूत जी कहते हैं, उद्दाम भावति सुम्नामल बल गुभास व्रीड़ावलोक निहतो मदनो पिजासाम सम्मुह्य चाप मजहात प्रमदोत्तमास्ता जस्सेन्द्रियं विमथितुम कुहकैर्न सेतु। इतनी सुंदर स्त्रियां थी, इतनी सुंदर स्त्रियां थी कि उनके आगे कामदेव भी लज्जित हो गया था और अपना धनुष फेंक दिया था। इसका अर्थ है कि काम को जीतने वाली वे स्त्रियां थी, काम विजयिनी थी स्त्रियां, इतनी सुंदर थी। अथवा अमदन शब्द का अर्थ होगा भगवान शिव। भगवान शिव जो मोहिनी के स्वरूप पर मोहित हो गए थे और कामदेव को जिन्होंने जला दिया था, उनको बहुत गर्व था भगवान शिव को। एक प्रकार से कहा जा सकता है कामदेव को हमने जला दिया। लेकिन ये स्त्रियां इतनी सुंदर थी, स्त्रियां इतनी सुंदर थीं कि भगवान शिव भी अपना चाप पिनाक फेंक दिए थे, इतनी सुंदर थी। तो अब ये मिलान कीजिए, श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि कामदेव को भगवान शिव ने जला दिया था और वही कामदेव उन स्त्रियों के सौंदर्य को देख करके अपना धनुष फेंक दिया था, मतलब हार मान गया था।
और इतनी सुंदर स्त्रियां भी अपने सुंदर हाव भाव से, इसको पढ़ने कैसे चालू हुए हैं, उद्दाम भाव कृष्णामल बल गुहा से, जिनके बहुत उद्दाम भाव थे और भाव के सूचक हंसी और लज्जा से युक्त मुख मुस्कुरा करके या देख करके भी हाव भाव से विविध प्रकार से भी भगवान के इंद्रिय को, मन को मथने में वे समर्थ नहीं हो सकते। इतनी स्त्रियां थी, एक सुंदरी ही काफी थी किसी के इंद्रिय को मथने में, मन को विचलित करने में, लेकिन 16,000 स्त्रियां मिल करके भी अनेक हाव भाव से भी भगवान के मन को वश में नहीं कर पाई। मन में विकार नहीं हुआ भगवान के। जस इंद्रियम का अर्थ मन, विमथितुम न सेको समर्था न बभुवु, समर्थ नहीं हो सकते। भगवान उनके प्रेम के वश में होकर रहते थे, न कि उनसे वे इंद्रिय सुख के लिए रह रहे थे। कहने का आशय यह, भगवान ने कभी भी उन स्त्रियों के साथ अंग संग नहीं किया, ये शास्त्र कहता है। और शास्त्र में यह लिखा गया, खासकर श्रीमद् भागवतम में, कि शिव जी का वीर्य स्खलित हो गया मोहिनी को देख करके, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का आज तक वीर्य स्खलन नहीं हुआ। भगवान के देह में वीर्य, हड्डी, चर्म आदि का भेद है ही नहीं, तो पूर्ण आत्मा है, उसमें वीर्य स्खलन का क्या प्रश्न है। इतनी सुंदर स्त्रियां भी उनके मन को आकृष्ट करने में समर्थ नहीं हो सकी। ये सब भगवान की लीला थी, यह दया थी कि वे स्त्रियों को स्वीकार किए थे, न कि अपने सुख भोग के लिए या किसी अभाव से। गृहस्थ की लीला कर रहे थे, किसी बस में नहीं थे, अभाव में नहीं थे। लेकिन ऐसे तमयम मन्यते लोको ह्यसंगम अपि संगिनम, लेकिन ये लोग मानते हैं कि ये कृष्ण आसक्त हैं स्त्रियों में, ये असंगी हैं, अनासक्त हैं, लेकिन उनको लोग संगिनम, आसक्त मानते हैं। क्योंकि आत्मोपम्येन मनुजम व्याप्रणवानम जतो बुधा, क्योंकि भगवान कुछ ऐसी लीला करते थे मनुष्यों जैसी, तो ये लोग आत्मोपम्येन, अपने जैसा ही उनको भी समझ लेते हैं। क्योंकि जतो अबुध, जानकारी है नहीं, अबुध है, मूर्ख है, क्या करें। भगवान के तत्व का पता नहीं है, इसलिए अपने समान मनुष्य मान लेते हैं। परंतु वास्तविकता यह है कि एतद ईशन मिश्य जद प्रकृतो स्थिति तद गुणे ही न जुज्यते सदात्मस्थ जथा बुद्धि सदाश्रय। लेकिन वास्तव में भगवान की यह भगवत्ता है, ईश्वर की यह ईश्वरत्व है कि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए भी उसे बंधते नहीं, बल्कि गुणों को ही कंट्रोल में रखते हैं। तम में निरे अबला मूढ़ा स्त्रैणम चानुव्रतम रह अप्रमाण विदो भर्तोरीश्वर मत जपा। ऐसे परम पुरुष को वे स्त्रियां समझती थी कि हमारे प्रियतम है, हमारे बस में है, हमें परिजात आदि लेकर के देते हैं। तो प्रेम के बस में भगवान को स्त्रैण समझती थी, अपने बस में समझती थी। लेकिन ये मूर्ख मनुष्य समझते हैं कि भगवान वास्तव में स्त्री के गुलाम है, ये है वो है। तो ऐसी बात नहीं है। जैसे क्षेत्रज्ञ परमात्मा को बुद्धियां अपने अपने अनुसार समझती हैं, वैसे जो व्यक्ति जैसा होता है भगवान को वैसा समझता है। लेकिन भगवान वास्तव में कामोपभोग भोग से बिल्कुल परे हैं, दिव्य हैं। तो इस प्रकार भगवान द्वारका में रहने लगे सुख के साथ। अब इसके बाद कहने का आशय है कि युद्ध नहीं किए, कुरुक्षेत्र का युद्ध ही लास्ट युद्ध था। इसके बाद भगवान किसी का वध नहीं करेंगे, पृथ्वी का भार दूर करके द्वारका में सुख से रहने लगे। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां प्रथम स्कंधे श्री कृष्ण द्वारका प्रवेशो नाम एकादश अध्याय। श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश किए। तो यहाँ पर हम लोग कथा का विश्राम दे रहे हैं। भक्तों की ये इच्छा होती है कि भगवान सुख से रहें, लड़ाई झगड़ा में इधर उधर परेशान न हो इसीलिए उनको द्वारका लाया गया। आप लोग